Hare Krishna. We are हरे back. कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी Hare प्रणाम। Krishna. Welcome. हरे Very कृष्ण sorry. प्रभु जी। Hare Krishna. I'm sorry, man. But I think still on time, right? Somehow I हाँ managed प्रभु to जी आराम टाइम। still manage to be on time. Yeah, although मैं जल्दबाजी करता हुआ आया हूँ। Yeah, चलो at least. Alright. So आगे चलते हैं जहाँ हमने छोड़ा था वैसे। पिछले हफ्ते हम और पिछले हफ्ते क्या कल जो है we were doing marriage sanskar. So yeah, we will discuss in some not much detail. ज्यादा डिटेल अब ज्यादा डिटेल सुन के करोगे भी क्या? अब तो जो होना था हो गया। So, let's have something which is more practical and workable. But yes, ये जानना भी जरूरी है मेरे साथ हुआ क्या था. That is keeping that thing in mind. We were like going on with the Vivaha Sanskar and the notes and thereof, so forth. Small presentation है, ज्यादा बड़ा presentation नहीं है. And certainly यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर अभिराम शांति है मेरे साथ, तो मेरा काफी कॉन्फिडेंस बढ़ गया इससे आने से. इट्स अ वेरी वेलकम एडिशन. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनस्य शिवाय चक्षुर्मिलितं येन ऑलराइट. सो हम जैसे विवाह, these are by the way they are my friends Laksha Prabhu and Kanu Priyamoda ji, both please. की शादी थी तो वो इन रीति रिवाजों से हुआ था, तो प्रॉपर जो हम करते हैं पंचरात्रि का. सो इसके वजह से जो है इस शादी को हमने कवर भी उस तरीके से किया था, so that we could use it for educational purpose. सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनके दो बच्चे हैं एंड मैरिज इज गोइंग ऑन. सबसे बड़ी जो ये चैलेंज होता है ना, मैंने कम से कम मेरी जाति जो पहुंच के अंदर जो डिवोटीज मैंने देखे हैं, शादियां जिनकी हुई हैं, डिवोटीज की मैं बात कर रहा हूँ, दो पार्टी लड़का लड़की निस्बतन डिवोटीज हैं, तो आ, अभी तक तो मैंने कोई डाइवोर्स नहीं देखी. जीरो. जो मतलब जिसके शादी में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ मुझे पता है क्या हुआ है. वो एक बहुत बड़ा जो एक अफवाह है, मैं तो कहूँ कि डिवोटीज में शादियां टूटती है या ज्यादा टूटती हैं. अ, मैं आउट मतलब शुरू करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट कि डिवोटीज की शादियां होती कहाँ है जो टूटती हैं. आशीष माँ जी, हरे कृष्ण रत्ना, मुझे तो बड़ी मुश्किल से डिवोटीज की शादी होती हुई दिखती है. सो व्हाट इज अ डिवोटी मैरिज भी अपने आप में एक टॉपिक है, बट आप लोगों के लिए भी नहीं है. इट्स लाइक फॉर another day. पाकिस्तान में अभी वहां तक की नौबत नहीं आएगी, जब आएगी जब देखेंगे. सो बट या रिटर्नली नहीं टूटती हैं. तो कल हमने जैसे
बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू किया था। अब जैसे शादी होती है तो इसमें सबसे पहले जैसे हमने बताया कि रिलेटिव्स का क्या रोल होता है। कुछ रिलेटिव्स के लिए राइट्स होते हैं, कुछ रोल होते हैं जो रिलेटिव्स परफॉर्म करते हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट, अगर मतलब जॉइंट फैमिली है, and पाकिस्तान में अभी भी ज्यादातर जो है आप लोगों को वहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है बरकरार है। इंडिया में ये सिस्टम काफी हद तक टूट चुका है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज ही हैं। फिर भी चलिए, शादी जैसे बड़े मौके पे हो जाते हैं लोग इकट्ठे, मगर बहुत ज्यादा पहले नहीं इकट्ठे होते। एक दो दिन पहले, हफ्ता, ऐसे करके कर लेते जो चीजें होती हैं। मेनली रो का एक सिस्टम शुरू हो गया इंडिया के अंदर, प्रोमिनेंट हो चुका है, जो कि ओरिजिनली नहीं होता था इसका हिसाब, जो प्रोमिनेंट हो गया। सगाई या मंगनी जो है वो प्रोमिनेंट होती थी। अब सगाई और मंगनी एक रिचुअल, नेसेसरी रिचुअल के हिसाब से हो जाता है। बट या रोका मीन्स मोर और लेस इट्स लाइक लड़की हमारी हो गई काइंड ऑफ थिंग, ऐसे करते हैं। And then they have got the marriage ceremony। तो देखिए, दिस आर समथिंग जो रिलेटिव्स की तरफ से किया जाता है, ठीक है। प्रोसीजर भी है नीचे, एंड हम करते क्या है ये आपके सामने अभी हम रख रहे हैं। ओके, सो ये वाला स्लाइड मैं पढ़ देता हूँ शुरू में ही, मैं आप लोगों को जहमत नहीं दूंगा। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ बोथ ब्राइड एंड ग्रूम, बॉडी, ठीक है ना। प्यूरिफिकेशन, प्रोटेक्शन एंड ओबीडियंट, ओबीडियंट ऑस्टियर वाइफ, तो ये दोनों चीजें। सो जो भी ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर का पर्पस जो है वो ये है, उसका जो टारगेट जो है वो ये है कि दोनों की बॉडी, ग्रॉस एंड सटल बॉडी, उसको वो साफ हो। नॉट जस्ट नहाना, बट अदर प्रोसीजर्स, सटल चीज को साफ करना। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्टिंग द लॉर्ड, ओरिजिनल प्रजापति, भगवान को प्रजापति, प्रजापति जो लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है कि जब पाट्रियार्च कहते हैं बेसिकली, जैसे ब्रह्मा है, ठीक है ना, एक नाम मैंने लिया जो जो कॉमन नाम ले रहा हूँ। अदरवाइज प्रजापति से दक्ष इज देयर, करदम इज देयर, मेनी अदर, वो आप नहीं नाम जानते। मैं ब्रह्मा को एक नाम ले लेता हूँ आपके लिए, जो शायद आपने नाम सुना हो, ठीक है। सो ऐसे, बट भगवान जो है, जो सभी प्रजाओं के पहले जो है ओरिजिनल है, तो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं इसके अंदर कि टू प्रोटेक्ट द ब्राइड फ्रॉम ऑल अनकंट्रोलेबल मैन। देख रहे हैं ये क्या है, ये प्रेयर देखिए कैसी है, प्रोटेक्ट द ब्राइड फ्रॉम ऑल अनकंट्रोलेबल मैन, गिव द पोटेंसी टू कॉन्कर द अनकंट्रोलेबल मैन, एंड एनेबलिंग द ब्राइड टू कॉन्कर ऑल अनकंट्रोलेबल मैन। बिल्कुल उल्टा है, जो शायद आप लोगों ने देखा होगा कि, है ना, औरत पैर की जूती है संभाल के रखो, तुमसे तुम्हारे घर की औरत जो है संभलती नहीं है। क्या कहते हैं आपको वहां पे, जाल, है ना, जाल। सो इसको संभाल के रखो। बट जो रिचुअल है, रिचुअल में ये प्रार्थना है अकॉर्डिंग टू सामवेद के प्रोसीजर से ये, कि ब्राइड जो है वो हस्बैंड को कंट्रोल में रख सके। कंट्रोल का मतलब पता है क्या है, कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। beseeching the Lord to bring the groom and bride together। अब भगवान से प्रार्थना करते कि दोनों जो है इकट्ठे आ जाए। तो ये ज्ञाति कर्म, ज्ञाति मतलब रिश्तेदार, बाय रिलेटिव्स, इसमें ये प्रेयर है। नेम ऑफ द ग्रूम इज रिटन ऑन अ लीफ एंड थ्रोन इनटू अ पॉट, ठीक है, सामवेद के हिसाब से। द ग्रूम टचेस द ब्राइड थ्रू द मीडियम ऑफ वाटर सटली, बिकॉज द वाटर इज अ प्योर मीडियम। डायरेक्ट टच नहीं किया इसके अंदर, ठीक है ना। लड़के ने लड़की को डायरेक्टली टच नहीं किया, पहले लड़की का नाम जो है, सॉरी, या तो वो लिख के डाला गया है लड़के का, एंड उसको टच किया गया, तो इस तरीके से। सो द आइडिया बेसिकली इज टू गिव द ब्राइड, यानी लड़की को, ये सारी काबिलियतें जो हैं, ये सलाहियत जो है वो भगवान फराम करे, ये आइडिया। हाउ आर यू फाइंडिंग दिस?
खास तौर पर, नहीं, खास तौर पर क्या, दोनों ही पार्टी, कैसा लग रहा है देख के? ये साथ हैं कि जा चुके हैं? या ये समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं क्या? ओम, ओके। व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट रीडिंग दिस, हियरिंग दिस? जी। जेनरिक सिस्टम के प्रैक्टिकली बारे में। प्रैक्टिकली ये सब चीजें मेरा नहीं ख्याल के मतलब हमारे यहाँ तो ये सब कुछ होता ही नहीं था, या फिर अभी भी अगर हम पढ़ भी रहे हैं मुझे लग रहा है ये सब मतलब प्रैक्टिकली कौन करेगा। मेकअप कहाँ की प्रैक्टिकली होता है? मगर ये हक तो है ना आपको जानने का कि शास्त्र क्या कहते हैं। हाँ शास्त्र क्या, लेकिन ये हम तो आपको पता हो ना। नहीं ये पढ़ पता था रहे हैं तो इससे इसका पहले? मतलब तो यही है ना कि हमें करना चाहिए ऐसा कुछ। इज द पॉइंट ना। तो पहले पता हाँ होगा तो फिर कभी कभी हाँ होगा भी। तो सही। सबसे श्योर शॉर्ट तरीका ना करने का तरीका क्या है? बताओ ही मत, उसको पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं। हाँ। ठीक है ना? तो वहां बताएंगे ना, पता चलेगा ना, कभी होगा। हम्म। उल्टा है ना। अभी तक आपका तजुर्बा क्या है शास्त्र के हिसाब से? तो ये है ना, औरत को जो है क्या कहते हैं उसको, तो बिल्कुल उसको चाबी कस के रखो उसको, एक आवाज देते अंदर घुस जाए। नहीं है ना? तो शास्त्र कुछ इस तरीके का है। ये मंत्रज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये इंग्लिश नहीं है, मंत्रज है, मंत्र का ट्रांसलेशन है ये, मंत्र ट्रांसलेशन से ये। अगर आपको मंत्रज दिखाऊंगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ उसकी, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि वाकई में इस तरह की कोई चीज होती है। यही वाली जो किताब है, उसको सॉफ्ट कॉपी वर्जन के हिसाब से मैं दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए, स्क्रीन पे चलते हैं। सेम बुक, सत्यासार दीपिका भगवत गोस्वामी। ठीक है। डिफाई टेक यू अराउंड 150, विवाह धर्म का है 150 के आसपास, नहीं 130 के आसपास है। ओ सॉरी, समावर्तन। हाँ, गर्भाधान। ठीक है ना, जिससे पहले देखिए सारा ये विवाह है। So, इसमें जाति कर्म होगा और की तरफ होगा सुधीर अर्चना, उसके बाद है ना विवाह। अराउंड पेज 48। विवाह। अब यहाँ 48 आएगा नहीं, आएगा नहीं पता ना। ये आ 48 जाएगा। इधर है। अब हाँ, अब मैं वो दिखाना चाह रहा था ताकि ये देखिए ना, जाति कर्म, ये सबसे ऊपर ही जाति कर्म लिखा हुआ है, देखा रिलेटिव्स। सो ये मैं आपको ये इतना बड़े बड़े मंत्र दिखा के डराना नहीं चाह रहा। आई एम जस्ट टेकिंग द वेरी मिनिमल एसेंस की हो क्या रहा है। सो वो इसीलिए वो चीज है। ये देखिए। सो वाशर बिलो द नेवल विथ हनी, प्रजापति, ये प्रजापति कांकर द अनकंट्रोलेबल मैन। आप देख रहे हैं? ठीक है। सो इसीलिए ये मंत्रास है इस तरफ यहाँ पर। सो ब्रिंग द ग्रूम टुगेदर विद द ब्राइड। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये नेम ऑफ द ग्रूम एंड द ब्राइड शुड बी रिटन ऑन लीफ। मैं इसीलिए ये चीज इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, पावर पॉइंट में आसान है, ये ऐसे मैं दिखाऊंगा तो आप घबरा जाओगे। So, मेरा मकसद आपको वो कंफ्यूज करना नहीं अननेसेसरली, वो भी एक ऐसी चीज पे जो हो चुकी है। But the point is, so you have a right to know. अब माता जी आप देखिए ना, कशिश माता जी देखिए, जैसे आपकी तो हो गई शादी, ठीक है, बाकी सबकी हो गई है शादी। मगर अगर आपके मतलब जब बेटियों की शादी, स्नेहा की शादी हो रही होगी या एंगल की शादी हो रही होगी, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं बताऊं अपने बच्चों को कि यार एक्चुअली ये है, भगवान से ये मांगा जाता है। या यस। किसी के लड़के की शादी हो रही होगी, तो वो हमारे यहाँ पे किसी के भी लड़के की शादी हो रही होगी, ठीक है ना, जैसे मान लो राधा कृपा की लड़की, लड़का जब बड़ा हो जाएगा, नंदलाल जब बड़ा हो जाएगा, राधा कृपा, तो आप नहीं चाहोगे कि आपके लड़के को पता हो कि अपने बीवी के साथ ऐसे बर्ताव करना है। यस प्रभु। दैट्स ऑल आई एम लुकिंग फॉर।
जो बीत गई वो बात गई, मगर जो आगे है तो वो ये चीज। सो चले आगे। ओके, अब है संप्रदानम, है ना, गिविंग द ब्राइड अवे। तो कई लोगों को जो है ऐसा समझा जाता है, वो समझते हैं कि अरे ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है लड़की जो आप लड़के को दे रहे हो। प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही है, जिम्मेदारी दी जा रही है। ठीक है ना। यही बेवकूफी जो है कई बार जो है हम समझते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी ऐसे समझते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल हर जगह एक जैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। हम समझते हैं कि हम, हाँ हमारे बच्चे को जी ले लो, जी हमारे बच्चे को आप रख लो, हमारे मंदिर में रख लो, ले लो। ले लो का क्या मतलब है? वो जायदाद है तुम्हारी जो तुम दे रहे हो किसी के नाम। इंसान है वो। जिम्मेदारी लेना और बात होती है, और किसी को अपनी मिल्कियत समझ के किसी के हाथ में इस पर पकड़ा देना और चीज होती है। ठीक है ना। तो ये जो रस्म है संप्रदानम, यहाँ पर जिम्मेदारी दी जा रही है। ये कोई सामान नहीं है जो उठा के दे दिया, कोई कारोकारी की रस्म नहीं है जो उठा के दे दिया। ठीक है ना। सो ये गिविंग द ब्राइड अवे। संप्रदानम में क्या करते हैं? तो देखिए, लड़का देख रहे हैं कि लड़की वाले जो है लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे रहे हैं। सो द ब्राइड इज कवर्ड बाय हर साड़ी, so she can get used to the crowd, the husband and surroundings। इसलिए ढका जाता है। ठीक है। ये जो सर पे जो पल्ला दिया गया है उसका पर्पस ये होता है, इसलिए पल्ला किया जाता है। शादी से पहले टेक्निकली हमारे क्या कहते हैं रसूमात के मुताबिक सर, लड़की के सर पे पल्ला नहीं होता। शादी के बाद पल्ला होता है। अगर आप राधा रानी को देखेंगे भागवतम में, कि जब बड़े लोग नहीं है शादी के बाद पल्ला, शादी से पहले पल्ला नहीं होता सर। ओरिजिनल कस्टम। तो मुझे खास तौर पर जो है बड़ा चैलेंज फेस आता है, दरपेश आता है, जब मैं पाकिस्तान में, जब मैं मतलब जनरली जब यंगस्टर्स से मैं मुखातिब होना शुरू हुआ, प्रीचिंग शुरू हुई थोड़ी बहुत, और मैंने देखा कि जनरल टेंडेंसी यही है कि कैमरा बंद, कैमरा खुला हुआ है तो मुंह मुंह ढका हुआ है, सर ढका हुआ है, सब सिस्टम। दैट इज द इस्लामिक सिस्टम। दैट इज नॉट लाइक, बिकॉज जिस माशरे में हम रहते हैं तो उस माशरे की आदत हमें पड़ जाती है। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, दैट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। मगर ये कल्चर बताना कि हमारे कल्चर में जो है इसको बुरा नहीं समझा जाता, रादर इसको अच्छा समझा जाता। और शादी के बाद जो है सर पे पल्ला होता है। ठीक है ना। मुंह ढकने का रिवाज नहीं होता हमारे अंदर। नहीं तो फिर आप हमारे मंदिरों में भी देखते हैं, आपने किसी ने कोई तस्वीर या कोई मूर्त आज तक देखी हो जिसमें सीता रानी, सीता माता का मुंह पल्ला ढका हुआ हो, यहाँ तक हो, या राधा रानी का ढका हुआ हो, लक्ष्मी का ढका हुआ हो, दुर्गा का ढका हुआ हो, काली का ढका हुआ हो, जिसको भी आप जानते हैं, पल्ला यहाँ तक ढका जाता है इस वजह से। गेटिंग यूज टू द क्राउड हस्बैंड सराउंडिंग्स, यहां से शुरू होता है। और पल्ला ढकने का जो मेन पर्पस होता है वो बाल को कवर करना होता है, ताकि बाल क्योंकि गंदा माना जाता है तो वो नीचे ना गिरे, वो कपड़े में फंस जाए। फादर ऑफ द ब्राइड रिसीव द ग्रूम एज विष्णु। और लड़के को जो है उस टाइप हस्बैंड को जो है विष्णु भगवान का जो है रिप्रेजेंटेटिव मान के किया जाए। याद है कल हमने बात करी थी कि अगर लड़का जो है डिवोटी है, यानी अपने गुरु का शिष्य है, तो गुरु को जैसे भगवान का रिप्रेजेंटेटिव लिया जाता है, इसी वजह से गुरु का शिष्य होने की वजह से इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाजुर में जो है लड़के को विष्णु का प्रतिनिधि, उसका जो है नुमाइंदा समझा जाता है इस हिसाब से, और उसको इसलिए वर्शिप किया जा रहा है। और तो मैं लड़के के हाथ अपनी लड़की नहीं दे रहा, भगवान विष्णु के हाथ में लड़की दे रहा हूं। मैं किसी आम इंसान के हाथ में अपनी लड़की क्यों दूं? एक इंसान दूसरे इंसान की गुलामी क्यों करेगा? सब आजाद पैदा हुए। सो आइडिया ये है कि मैं उस लड़के को, लड़का एक आम लड़का नहीं, विष्णु का नुमाइंदा देख रहा हूं, उस हिसाब से लड़के को, अपनी लड़की को उसके हाथ में दे रहा हूं, जैसे मैंने लड़के को गुरु के हाथ में दिया था, उसको विष्णु का नुमाइंदा जानता। ये है प्रोसीजर।
सारे मंत्र मिल जाएंगे इसके अंदर, अगर मैं दोबारा खोलूंगा तो आपको वही सारी चीजें मिलेंगी। पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड प्लेस द हैंड ऑफ देयर डॉटर इन हैंड ऑफ, ये इसलिए मैं हाथ में हाथ दे रहा हूँ, सॉरी। फिर द ब्राइड्स पेरेंट आस्क द ग्रूम, लड़की के जो 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 घर वाले हैं, फिर वो लड़के से अब कहते हैं कि आप इस लड़की को आप स्वीकार करें, इसको आप कबूल करें एज इज इक्वल पार्टनर टुवर्ड्स लाइफ। बराबरी में रिश्ता बराबरी वालों के साथ नहीं होता, सिर्फ बराबरी में होता है, बराबर लेना, इक्वल पार्टनर टुवर्ड्स। सारे मंत्र हैं, वेद मंत्र है। कोई आपको आके बोलेगा जी जी हमारे में, तुम्हारे में, तुम्हारे में हो ही नहीं, इसलिए तो मैं नहीं पढ़ू। ठीक है, समझिए। ओके, तीसरा, अब अगला देखें। यूजुअली द फादर गिव्स द ब्राइड, बट जनरली बाप ने तो ग्रैंडफादर भी दे सकते हैं, ब्रदर, मदर। अच्छा, कई बार कहते हैं जी औरतें नहीं दे सकती, औरतें बच्चा पैदा कर सकती, दे नहीं सकती, साफ साफ लिखा हुआ। मदर, फ्रेंड, समवन ऑफ द सेम कास्ट और द हेड ऑफ द लोकेलिटी में सब्स्टिट्यूट दे सकते, दे सकते। क्रॉस, अब इसका, इस पूरे रिचुअल का जो मकसद क्या था, इसमें संप्रदानम में, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, फियरलेसनेस, फेम, ये आशीर्वाद है। इसमें इन चीजों का आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जो है बरकत हो, ठीक है ना, शहरत हो, दौलत हो, और आप निडर हो, डरपोक ना हो, ठीक है, आपकी शहरत में इजाफा हो, वर्च्यू यानी कि अच्छे संस्कार आए आपके अंदर, सेहत अच्छी बनी रहे, खूबसूरती हो, मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड, और भगवान पे जो है हम ध्यान लगा सके, और भगवान का आशीर्वाद मिले, वैष्णवों का आशीर्वाद मिले। ये इस पूरे रिचुअल का मकसद है। इनमें ये जो अखलाक है उनको आगे किया जाता है। ये कुछ अखलाक इसके साथ जुड़े हुए, ये अखलाक है आखिरी। ठीक है, सवाल, वरना मैं आगे जाऊंगा, या कोई क्लैरिफिकेशन? ये क्या दे रहे हैं, ये ठीक है। क्या नाम है, राधा कृपा, यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे, या पिछला पूछ रहे थे? ये पूछ रहे थे, ये तो नहीं पूछ रहे थे कहीं? हाथ में हाथ दे रहे हैं, जस्ट इन केस अगर ये पूछ रहे थे तो। Yes, आया Prabhu. मैसेज, Yes, आया yes. मैसेज, आया मैसेज, आया। हाँ ठीक है ना, ओके फाइन। सो हाथ में हाथ देने का ये मतलब है सर। अब देखें आगे चल रहा है इसके अंदर, ठीक है, क्या क्या चीजें इसके, बड़ी सारी इसकी अहमियत है। हाथ में हाथ देना जो है बड़ी अहमियत। सिग्निफाइज द पोजीशन ऑफ द हस्बैंड, पहली बात है हस्बैंड की पोजीशन एस्टेब्लिश कर दी कि जिम्मेदारी आपकी है। आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी आपको दी गई है। शोज दैट द ब्राइड बिलोंग्स टू द लॉर्ड, ये बात। वो लड़की जो है लड़कों को नहीं दी गई है, लड़की भगवान को दी गई है, लड़का जरिया था, ठीक है। लड़की भगवान, हम सरेंडर भगवान को दी जा रही है। राधा एंड कृष्णा पर्सनली गिव द ब्राइड टू द ग्रूम, वहां से आ रही, मैंने लड़की को लड़के भगवान के हाथ में दिया, और भगवान के जरिए वो लड़के के हाथ में मंत्रों के। दे वर्शिप द लॉर्ड टुगेदर, अब वो दोनों इकट्ठे भगवान की सेवा करें। ऐसे नहीं कि बस सिर्फ लड़की, कई घरों में ऐसा होता है, मैंने देखा हिंदुस्तान में तो देखा, मुझे नहीं पाकिस्तान में ऐसा है कि नहीं, घर में वो है, घर में मुहूर्त है भगवान की, वो तो सारा लड़की करेगी, वो सारा लड़की का काम है, जगह खाना बना के भगवान को खिलाना, सुलाना, उठाना, नहलाना, सारा ये। लड़का सिर्फ रौब जमाएगा, नहीं दोनों साथ में करेंगे, ठीक है। द ब्राइड इज फर्स्ट टाइम टच बाय द ग्रूम, क्योंकि अब हाथ में हाथ दिया गया है, अब पहली बार छुआ, अब जाके, इससे पहले कभी छुआ नहीं, सब पहली बार छुआ। और ये कि
ये याद कराने के लिए कि जो प्रेम है उसका स्रोत कौन है, प्रेम का जो जो जहां से निकलता है, जो सरचश्मा है, वो कौन है, दैट इज दिस। इसलिए ये जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रेम है, उसकी जो शुरुआत है वो वहां से होती है। सिग्निफिकेंस देखिए, है ना, द ब्राइड्स फादर रिसीव द ग्रूम वर्शिप्स हिम। अब कोई बंदा जो उसके बाप के उम्र का है, वो उसकी पूजा क्यों करेगा? उसकी पूजा नहीं हो रही है, विष्णु की पूजा हो रही है, वो सिर्फ जरिया है ना। कैसे रेस्पेक्ट इस तरीके से दी जा रही है। फादर से ही सिलेक्ट्स द ग्रूम, इट्स अ डेलिबरेटेड एक्ट। बस सोच समझ के, ऐसे नहीं जो दिमाग में कर दिया, नहीं, सोच समझ के, डेलिबरेटेड एक्ट। फादर टाइज क्लोथ ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। वो जो कपड़ा बांधा जाता है, नॉट जो है, वो ये है कि भाई हाँ, आप कनेक्ट हो गए, सिंबल है ना। हर चीज का सिंबलिज्म होता है, कपड़ा बांध के, हाथ पे कपड़ा बांध के। पूरा पूरा संप्रदानम था। तो जल्दी खत्म हो जाएगा आज ये वाला, और आगे भी चलेंगे। फायदा क्या है शादी के इस वाले रीति का, इस रिवाज का? द ग्रूम फील दैट द ब्राइड्स फादर रेस्पेक्ट्स हिम। किसी भी रिश्ते की शुरुआत रेस्पेक्ट से होती है, एहतराम से होती है, एक दूसरे का एहतराम है। तो सबसे पहले ये कि हाँ, वो मेरा एहतराम करते हैं। He also gets संस्कार that he has received the bride from the father। ऐसे ही नहीं है कि बस कहीं से उठा के ले आया वो, मुझे प्रॉपरली मेरे हाथ सपूत किया गया। फॉस्टर्स फियरलेसनेस इससे आती है। निडर, दे टाई द नॉट लाइक एलिवेटेड सोल्स। ठीक है, तो इससे जो है धीरे धीरे आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो ऊपर जाती है। और कनेक्शन इससे भगवान का क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है? ऑल पार्टिसिपेंट्स, लड़का लड़की घर वाले सब मेडिटेट ऑन राधा कृष्ण एंड लॉर्ड नारायण विद प्रेयर्स। जो मंत्र बोले जाते हैं उसका मतलब है कि सब लोग भगवान राधा कृष्ण से या नारायण, लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें। फादर गिव्स अ डाउरियन गिफ्ट टू द डीटी एंड देख रहे क्या है, जो दहेज का रिवाज था वो लड़के को देना नहीं था, वो भगवान को देना था। ठीक है ना। अब क्या होता है कि भगवान को तो दे दिया, भगवान तो नहीं लेके जाएंगे, उठा लो, तो फिर क्या भगवान को बीच में से हटाओ है। सबने बस कहानी सुनी हुई है ना, भगवान को देने का सिस्टम कैसा होता है, गोला लकीर उछालना, नहीं सुना हुआ? नहीं सुना हुआ, किसी ने तो सुना होगा। नहीं नहीं सुना। अलग अलग युगों में, अलग अलग युगों में भगवान को कैसे दिया जाता है दान। नहीं, नहीं सुना। कशिश माता जी ने भी नहीं सुना? नहीं। अच्छा, बड़े बड़े दिलचस्प कहानी सुनी। तो क्या है कि जब सतयुग था ना, तो जो लोग थे वो सब भगवान को डेडिकेटेड होते थे, तो अपना सब कुछ भगवान को सौंप के चलते थे। जो भी है वो भगवान को सब कुछ दे दिया करते थे। तो सतयुग में ऐसा सिस्टम था। तो फिर त्रेता युग आया, तो धर्म का एक पहिया जो है वो, पाया जो है वो कमजोर हो गया। तो अब लोगों ने सोचा कि देखो ऐसा है, सब कुछ नहीं देते भगवान को, तो एक ना लकीर बना देते हैं। ठीक है, तो नहीं, एक गोला बनाते हैं, और जो भी हमारा सब कुछ, जो भी हमारे पास है सब कुछ उछालेंगे, जो गोले के अंदर गिरेगा वो भगवान का, जो बाहर गिरेगा वो हमारा। एक सिस्टम बन गया, सामाजिक सिस्टम बन गया। ठीक, त्रेता युग में सिस्टम। द्वापर में दो पैर टूट गए धर्म के। उन्होंने कहा कि अच्छा, नहीं ये भी ठीक नहीं, सिस्टम थोड़ा चेंज करो सिस्टम को। तो एक लकीर बना देते हैं। ठीक है, लकीर खींच देते हैं इधर से उधर तक की। लकीर के उस तरफ जो गिरे उछालेंगे, जो लकीर के इस तरफ उछालेंगे गिरेगा, उधर जो गिरेगा वो भगवान को, जो इधर गिरेगा वो हमारा। चलो गोलाना से लकीर से कोई सिस्टम तो है हमसे। वापर वापर में ये हो गया। अब आ गया जहां जिस जमाने में हम जी रहे हैं, ठीक है ना, कलयुग। अब लोगों ने कहा एक काम करो यार, ये लकीर और ये लकीर के फकीर बनने का क्या क्या तुक बनता है, लकीर मिटा दो,
उछालो सामान, जो कैच कर लिया वो भगवान को, जो नीचे आ गया वो हमारा। ठीक है, ओके। तो ये है तो फेंको, और जो भगवान ने कैच कर लिया भगवान को बाकी। तो ये तो ऐसे जो है अब आ, ये चतर चालाकियां जो है मैं शुरू करी है, मगर अदरवाइज सिस्टम ये है, भगवान को दिया जाता है, किसी इंसान को क्यों देंगे हम? तो महाप्रसाद जो प्रसाद है वो तो उठा लिया वो लगभग। दहेज का मतलब ये होता ये था, अब क्या होता है हम सबको पता है। एक्सेप्ट द ब्राइड एंड द एक्सचेंज गार्लैंड्स, इस वजह से माला पहनाते हैं। ये माला जो पहनाना है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की वजह से माला पहनाया जाए। ठीक है, तो बाय द वे जनरली हम यहाँ पे होता है, तो ये जो माला है पहले भगवान को चढ़ाई हुई होती है, तो महाप्रसाद होते हैं। माला पहनाने का मतलब है मैंने आपको प्रसाद दिया, आपने मुझे प्रसाद दिया। जिन्होंने भी यहाँ पे भक्ति शास्त्री किया है उनको याद होगा, ददाति प्रतिगणाति। कशिश माता जी याद है श्लोक याद किया था? यस प्रभु जी। दैट इज व्हाट इट्स गोइंग ऑन। भूंगते भोजते, वी एक्सेप्ट प्रसाद, वी रिसीव प्रसाद, वी ऑफर प्रसाद। So, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। बाइंडिंग हैंड्स विद कुशा एंड गार्लैंड, यहाँ पे कुश दिया जाता है। कुशा जो है वो भगवान के मतलब वराह देव के जो है बाल के समान, तो वो बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए कुशा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुश। इसका कोई और सिग्निफिकेंस होगा तो जरूर अभिराम शांत प्रभु है यहाँ पर, ऐड समथिंग फॉर टू ऐड। मैं राधा, ये मंत्र का मतलब है, मैं राधा कृष्ण एस्टैब्लिश दिस एक्ट। ये जो हमने हाथों में हाथ दिया, कुशा दिया, वरमाला पहनाई, ये भगवान इसको कबूल करे। प्रेइंग राधा कृष्ण टू गिव द ब्राइड टू द ग्रूम, ये कबूल करे। मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड एज द मटेरियल लॉर्ड ऑफ मटेरियल एनर्जी। तो शादी हो रही है मगर भगवान क्या है, जो मादी दुनिया के भी जो ये जो हमारी माया है इसके भी जो है वो स्वामी है। ये मंत्र है, ऑल परवेडिंग मोस्ट अट्रैक्टिव एंड एन्चांटिंग। वो जो एक दूसरे से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं वो भगवान की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, भगवान की शक्ति की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये याद रखें। तो ऐसे हम भगवान को याद करते हैं। ऑफरिंग द ब्राइड टू प्रजापति विष्णु, ये देखिए, तो जो लड़की है वो हमने प्रजापति भगवान विष्णु को हमने दी, लड़का जरिया था। ये मंत्र इसका मतलब। अब इसके बाद आ जाता है वस्त्र, है ना, परिधान। तो ये ऑब्वियसली ये कपड़े पहले पहन के आते हैं, ऐसे नहीं कि उसको वही पहना रहे कपड़े। कपड़े, ये जो कपड़े भेजने का जो रिवाज होता है, ये मुझे पता है सिंधियों में भी होता है। महंगे महंगे कपड़े भेजते नहीं भेजते एक दूसरे के? जी। भेजते हैं ना, तो उसका मतलब ये है, वो कपड़े भेजने का जो रवायत है वो ये है। वस्त्र चार पंजे हैं, उसके ये मंत्र है। द ग्रूम प्रेजेंट क्लोथ टू द ब्राइड। ठीक है, तो लड़के वाले जो है लड़की वालों को जो है लड़की के लिए कपड़े भेजते हैं। और कपड़े भेजने का मतलब क्या है, ये लॉन्ग लाइफ, है ना। तो इन दिस वे ही ब्लेसेस हर एंड आस्क हर टू ब्रिंग हिम स्पिरिचुअल वेल्थ। उसने अपना आशीर्वाद भेजा है। और या अभिराम शांत, प्लीज 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 ऐड, हरे कृष्णा। प्लीज ऐड। सॉरी बेबी। आप थोड़ा सा कुछ उसके बारे में कहना चाहते हो, संप्रदान के बारे में? प्लीज प्लीज। तो संप्रदान में जैसे आपने बताया, अ, जिस प्रकार जब संप्रदान मतलब कन्यादान, कन्यादान हो गया है, तो कन्यादान के तुरंत बाद एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐड कर रहे हैं कि अब वो लड़का लड़की को ये बता रहा है कि मेरा मेरा आपसे कितना प्यार, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तो अच्छा, ये पूरा क्या है, संस्कार। आप देखेंगे कि संस्कार मतलब प्यूरिफिकेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये चीज ऐड की है कि लड़की को अब ये बताया जा रहा है कि
कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। जैसे आपने वहां बताया कि वो लव कहाँ से आ रहा है, और उसके तुरंत बाद गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अब हम भगवान पे ध्यान लगाएंगे। वो लव कहाँ से आ रहा है? नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, इस प्रकार मंत्र है। और और ये एक बार नहीं, ये गोस्वामी पाद कह रहे हैं 2 बार करना है, ताकि उस लड़की को पूरा यकीन हो जाए। सॉरी, वो कस्टमर है तो थोड़ा सा हाँ, नहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं, कर कोई रहा बात है। बस ये लड़की को विश्वास हो जाए कि नहीं, ये ऐसा नहीं कि पहली पहली बार लड़की मिली, हो सकता है इसने फ्लो फ्लो में कह दिया हो मैं तो इतना बस, लेकिन उसको विश्वास हो जाए, इसलिए उसे 2 बार बोला गया कि आप दोबारा बोलिए ये बात। लड़की को भी विश्वास हो जाए और जो माता पिता है उनको भी विश्वास हो कि हाँ, ये जिम्मेवारी उठा सकता है। अब यहाँ आते आते लड़के को 3 चीजें जो है शॉर्ट शॉर्ट उसको समझा दी जाती है कि देखो ये संस्कार है। तो पूरे प्रोसेस में आपको बताया जाएगा कि आपको माता जी से कैसा बिहेव करना है, कैसा आपका एटीट्यूड रहेगा पूरी जिंदगी, है ना। तो सबसे पहले क्या है, आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। जैसे आप घर में अपनी मम्मी के साथ रहते थे, उस तरह से नहीं रह सकते कि आए घर में और अपने शूज कहीं फेंक दिए, बैग कहीं फेंक दिया, ऐसा बीवी के साथ नहीं चलता। वो उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा यहाँ तक, यहाँ आते आते। लिखा लिखा और था, लिखा जानता हुआ, या यस यस, प्लीज गो ऑन। और उसके बाद सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये पेशेंस उसने कैसे रखा कि जब वो आया, उसके पिताजी ने उसकी पूजा करी, फिर माता जी आई, उसको उनको टाइम लगा आने में। ऐसा नहीं कि उनके साथ साथ आई, उन्होंने टाइम लिया आने में, कि माताओं को टाइम लगता है तैयार होने में। ऐसा नहीं कि वो लड़कों की तरह जल्दी तैयार नहीं हो सकती, तो उनको पेशेंस रखना है सबसे पहले, वो जिंदगी भर रखना है। वो हमारी तरह लड़कों की तरह तैयार नहीं हो सकती, ये पहली चीज उनको समझाई जाती है। और दूसरी चीज पेशेंस रखना है, और दूसरी चीज हाँ, कि उनको अलग अलग तरीके से उनको ये बताना है कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। ये पूरी जिंदगी चलेगा। हर बार ऐसा नहीं चलेगा कि आपने आई लव यू बोल दिया और चल गया, नहीं। अलग अलग तरीके, छोटी छोटी चीजों को शॉपिंग कराना उनको, ये भी जिंदगी का हिस्सा है, ये जरूरी है। ये भगवान की साथ में सेवा करना, वहाँ साथ में मंदिर जाना, साथ में प्रसाद पाना। आजकल होता है कि लड़के ने प्रसाद पा लिया और माता जी बाद में आ रही है, ठंडा खाना खा रही है। तो ये सब चीजें, तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी उस समय लड़के को ये समझ आती हैं उस समय। इंस्ट्रक्शन दी जाती है। हरे कृष्ण। जय, आई वाज वेरी वेरी यूजफुल। सो यू सी दैट आइडिया कि लड़की बाद में आती है, इसका अच्छा, लाइक मुझे नहीं मालूम था। थैंक यू, थैंक यू। ऑब्वियसली मुझे कैसे मालूम होगा। हम साथ माने जाते हैं। ऑलराइट, ओके, सो थैंक यू। सो लेट्स कम वे टू द ये पुटिंग ऑन द क्लोथ्स, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, वो मंत्र है, अभी मैंने दिया था ये चीज, ठीक है ना। लॉन्ग लाइफ एंड इन दिस वे ही ब्लेसेस हर, आस्क हर टू ब्रिंग हिम स्पिरिचुअल। जब आप अपने घर से आएंगे यहाँ, साथ में स्पिरिचुअल वेल्थ लेके आना, मोटे मोटा कैश नहीं, स्पिरिचुअल वेल्थ की बात की गई है। फादर ऑफर्स लोअर एंड अपर क्लोथ्स टू द ब्राइड विद बेनेडिक्शन। सो कपड़े भेजे गए हैं। सो ये देखिए, मंत्रस भी उस तरीके से है। सो ये देखिए ना, ये इसी मंत्र से वो चीज निकाला है, क्लोथ विथ लॉन्ग लाइफ, है ना। बेस्टो हर टू हर क्लोथ गिवर लॉन्ग लाइफ 100 years, कहते हैं ना 100 साल जियो। तो उस तरीके के मंत्र जो है वेदों से आ रहे हैं। आस्किंग ब्लेसिंग्स फॉर द ब्राइड लॉन्ग लाइफ एनेबल हर टू गिव स्पिरिचुअल वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी। तो ये इसलिए कपड़े भेजे जाते हैं। कपड़े भेजने का मकसद ये है, यानी उसका जो आप भेज रहे हैं, आपके अंदर जो है वो क्या, आपका आपका सेंटिमेंट क्या है। अब आए मंगलसूत्र, सिंदूर धारण, है ना, सिंदूर दान, ये सब क्यों किया जाता है। डेकोरेशन किया जा रहा है, मंगलसूत्र किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो अब आप देखेंगे इसके अंदर जो आएगा। द ग्रूम मार्क्स द ब्राइड्स हेड एंड पार्ट द हेयर विद सिंदूर। द ग्रूम लीड्स द ब्राइड टू द फायर पिट, टू द फायर एज वेल एज द कुशा मैट। तो ये लेके जाता है, ये क्यों पहनाता है, ये क्या है, अभी हम सब देखेंगे। लेट द ब्राइड एंटर इनटू ग्रूम्स हाउस एंड ब्लिस एंड सेफ्टी, कि अब जो है लड़के के घर में जो है वो खुशी के साथ और सेफ्टी के साथ
ये नहीं पता आप लोगों के वहां ये सब होता है नहीं होता, या हो पहले होता था नहीं होता था। हिंदुस्तान में तो पहले बहुत कॉमन था, अब जाके पहले से जो है केसेस बहुत कम हुए हैं। जी स्टोव फट गया, तो स्टोव जब भी फटता है हमेशा सिर्फ लड़की ही मरती है, बीवी मरती है, और कोई नहीं मरता घर से, जल के मर गई। बहुत होता था, फिर जाके फिर ये कानून आया, सेक्शन 398 आया। उसके बाद जो है अचानक अब जो है उसके बाद से जो है बहुत, कानून आने के बहुत जल्दी जो है स्टोव फटने बंद हो गए, गैस सिलेंडर फटना बंद हो गया। ये सब डाउरी में सब चीजें, सब बदमाशियां होती थी, पहले से बहुत कम हो गए। ब्राइड्स एक्सेप्टेड टू फॉलो ग्रूम्स पाथ इन ब्लिस एंड सेफ्टी, सेफ्टी बार बार सेफ्टी की बात हो रही है उसकी, इसलिए ये ग्रूम्स एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राइड, अब उसने उसको अपनाया है। फ्रॉम अग्नि, तो अग्नि भगवान का मुंह कहते हैं, अग्नि मुखमासित, सो भगवान के जरिए उसने उनको एक्सेप्ट किया, लड़की को लड़के ने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया ये देखिए, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जो अभिराम शांत कर, तो गिव हिम हाईएस्ट वेल्थ, सन्स, ब्यूटी, प्रोटेक्शन, ब्लेस, सेफ्टी, ये सारा देना लड़के का काम है। इसके और भी कुछ पहलू है, हम अभी बात करते हैं, हाँ कर लेते, बल्कि अभी कर लेते। जो हमने बात करी थी कि ये सिंदूर लगाने का मतलब क्या है, जैसे लड़के के पास तिलक है, तो इसीलिए लड़की के जो है वो सिंदूर लगाया जाए। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ध्यान से देखिए, लड़के के सर पे तिलक है, ध्यान दिया आपने? एक तो पहली तस्वीर में होगा शायद, ये यहाँ पे देखिए तिलक दिखाई दे रहा है, इसी दिस पार्ट, नीचे आपको क्लियर पता चलेगा, बैक साइड। लड़की के सर पे सिंदूर नहीं है, लड़के के सर पे तिलक है। तो अब जब वो लड़का लड़की के सर पे सिंदूर देगा, बाद में देखेंगे, तो ये देखिए सिंदूर दिया जाए, ठीक है। तो आइडिया ये है, लड़का अपने आप, लड़का ने अपने आप को सबमिट किया था गुरु को, इसलिए गुरु ने उसको तिलक दिया। अब लड़की जो है दोबारा लड़के को सबमिट कर रही है, बेसिकली विष्णु को, जैसे लड़के ने भगवान को सबमिट किया था। दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब आपका रिश्ता गुरु के साथ जुड़ता है ना, है कि नहीं? दीक्षा में आप लोगों का रिश्ता गुरु के साथ जुड़ता है नहीं जुड़ता? यहाँ पे दीक्षित भक्त भी है। दीक्षा का मतलब क्या होता है ना? दीक्षा का मतलब लड़के का रिश्ता, लड़के जो जो भी कैंडिडेट है उसका रिश्ता गुरु के साथ जोड़ता है। ऐसा श्लोक भी है शास्त्रों में, है कि नहीं? बाकियों को भी तो अंदाजा होगा, दीक्षा का मतलब जो है जो भी बंदा है उसका रिश्ता गुरु के साथ जुड़ता है। ये देखिए, आपको श्लोक दिखाते हैं, कभी नहीं भूलेंगे इस श्लोक को देखने के बाद आप, खास तौर पे दीक्षित भक्त जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इस वक्त देखने के बाद, ठीक है। क्या है श्लोक? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, शेई काले है, ठीक है, कृष्ण करे कार्यात्मसम है। ये क्या हुआ? दीक्षा के टाइम क्या हो रहा है? एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन द डिवोटी, है ना, ये देखिए, है ना, फुल डेडिकेशन he submits. At that time, Lord Krishna makes him spiritual as himself. गुरु कहाँ गया? गुरु कहाँ गया है? गुरु का तो नाम ही नहीं है। At the time of initiation, when a devotee fully surrenders unto the service of the Lord, Krishna accepts him. मैं नहीं कह रहा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। आई बात समझ में? शेई देह अवतार करे चिदानंदमय, ये सारा, उसके बाद आपको बाद में पॉपट मिलेगा, ट्रांसफॉर्म द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द डिवोटी,
गुरु जरिया है। तो ऐसा ही समझना है जैसे कि ये शादी जो हो रही है यहाँ पर, हाँ ये शादी हो रही है, तो शादी किसकी किसके साथ हो रही है? शादी कौन करवा रहा है? करवाने वाला बंदा कौन है जो इस तरफ बैठा होगा? हाँ, पंडित। पंडित ना। तो शादी पंडित के साथ हो रही है कि हस्बैंड के साथ हो रही है, लड़के के साथ हो रही है? आई बात समझ में? तो जैसे शादी जब हो रही है तब लड़के के लड़के के साथ हो रही है, जरिया पंडित है। उसी तरीके से जब आपकी दीक्षा होती है, याद रखना, तो दीक्षा जब होती है आपका रिश्ता कृष्ण के साथ जुड़ रहा है, जरिया गुरु है। लगी बात समझ? तो ये इस तरह के जो है गलत फहमियां पली हुई होती है इसलिए। अब आप सोचो ना कि जिस दिन शादी है, ठीक है, लड़की जो है पंडित के साथ भाग जाए, क्या सीन होगा? दैट इज द आइडिया ऑफ मैरिज एंड दैट इज द आइडिया ऑफ इनिशिएशन। इसी वजह से लड़की के लिए शादी को इनिशिएशन या दीक्षा के साथ उसका मवाजना किया जाता है, इस वजह से किया जाता है। इसलिए जैसे दीक्षा के टाइम पे गुरु जो है उसको तिलक पहनाता है, तिलक कृष्ण का प्रतीक है, उसका सिंबल है, और उस तरीके से उसको जो है ये जनेऊ दिया जाता है ना, धागा पहनाते हैं ना उसको, तो धागा, इसीलिए इस धागा के जगह पे वहां पे आपको मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। ये इक्विवेलेंट है, जैसे लड़के के गले में धागा है वैसे लड़की के गले में मंगलसूत्र है। आई बात समझ में? लड़की को किसी भी तरीके से कमतर नहीं रखा जा रहा। जैसे लड़के के पास तिलक था तो लड़की के पास सिंदूर है, लड़के के पास धागा था, लड़की के पास मंगलसूत्र है। अभी तक जो है लड़का जो है पहले यज्ञ किया करता था, ठीक है ना, आग जला के यज्ञ किया करता था। अब लड़की जो है रोज घर में चूल्हा जलाएगी, इसीलिए चूल्हे पर लड़की का हक है। जैसे पहले लड़का जो है गुरुकुल में आग जलाता था, भगवान को आहुति देता था, अब लड़की चूल्हा जला के भगवान को भोग देगी। इसका मतलब इसका ये मतलब नहीं हांडी चूल्हा करने जा रही है, चूल्हा चौका करने जा रही है, यह हक दिया जा रहा है। बराबरी है ये, लड़के की बराबरी है वहां पर, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू थिंग्स। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? ये आज होम नहीं है, लाज होम है ये, मुझे लगता है वो हट गया उसका, देखो जरा। नहीं नहीं, आज होम नहीं, ठीक, सॉरी, चला देता हूँ दोबारा। बात समझ आनी चाहिए फिर, ठीक है, जस्ट दैट थिंग। राज्य हो इसका मतलब साफ साफ के सामने है, दैट द ग्रूम्स ऑब्लेशन फॉर द ब्राइड वेलफेयर। इसमें क्या है कि लड़की के भले के लिए, लड़की के लिए प्रार्थना की जा रही है लड़के के तरफ से, तो इसको अज्य होम कहते हैं। मेन जो होम ये जो हो रहा है इसके अंदर, शादी के अंदर की छोटी छोटी जो रस्में हैं, लड़की के भलाई के लिए, लड़की के लिए जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, उसका तरीका ये है। तो देखिए अज्य होम में क्या हो रहा है, प्रेइंग टू द लॉर्ड फॉर द ब्राइड्स प्रोटेक्शन एंड हाउस होल्ड लाइफ, है ना। हम कहते हैं ना लड़का जो है, हस्बैंड जो है वाइफ की प्रोटेक्शन करेगा, हस्बैंड क्या करेगा प्रोटेक्शन? जो करेगा भगवान करेगा, लड़का जरिया है। तो लड़का पहले प्रोटेक्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करे कि मेरी जो जो ये वाइफ बन रही है तो इसकी आप प्रोटेक्शन कीजिएगा, है ना।
उठा के सब लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं। द्रौपदी ने हाथ उठाया था ना, रियल प्रोटेक्टर कौन है? यहाँ फॉर गिविंग हर चिल्ड्रन एंड हर देयर लिबरेशन, दोनों चीजें। इस वो जो बच्चे आए वो आपके तरफ से आए, और उन बच्चों की और उनकी मुक्ति भी आपके हाथ में है। मैं तो इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूँ? बच्चे भी मैं नहीं दे सकता, बच्चे भी आप देंगे। ये बात तो सच है ना। जिनकी शादियां हो गई हैं उनको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है, बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं है। शादियां नहीं हुई होती हैं उनको गलतफहमी होती है ना, कि बस एक रात में बच्चा पैदा हो गया। शादियां हुई हुई हैं, उन्हें पता है। आई एम रियली मिसिंग रेखा यहाँ पर, डॉक्टर है ना हमारे यहाँ, सो मिसिंग। ये रियलमी कौन है? मैं भूल गया नाम। रियलमी, हरे कृष्णा, अरुणा, रियलमी देखना कौन है? नाम से जस्ट ये मुझे वो तो नहीं है, ये हमारे में से कोई है, मैं भूल रहा हूँ कौन है। So let's go ahead. So ये हुआ रिलीजिंग, ये मंत्र का ट्रांसलेशन है नीचे जो लिखा हुआ है, रिलीजिंग द ब्राइड चिल्ड्रन फ्रॉम द रोप्स ऑफ डेथ। ये देखिए। अब वो देवती माता जी हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट। मैंने कहा ना तो हमारे में वो से आपने यहाँ पे ना धागे का जिक्र किया, ये कब दिया जाता है? कौन सा? क्योंकि एक्चुअली गले में पहनाते हैं, गले में जो एक नेकलेस सा पहनाते हैं, धागा होता है उन्हें। लड़कियों को लड़की को हो सकता है आपके वहां ना पहनाते हो, बट नहीं, आपने यहाँ पे जिक्र किया है जैसे लड़की को मंगलसूत्र पहना दे तो लड़के को धागा पहना दे, वो तो झरियों में वो होता है ना, उसके अभी इनिशिएशन, शादी इनिशिएशन में होता है ना। इनिशिएशन के टाइम पे। हाँ हाँ हाँ, सही सही, मैंने इसीलिए ना, मुझे तभी लगा तो शादी के। तभी तो हमने कहा कि तभी तो ये इक्विवेलेंट माना जाता है, तभी इसको इक्विवेलेंट माना जाता है, इसके बराबर ही माना जाता है। अब या मंगल सूत्र ऐसे नहीं। ऑलराइट, सो ये तो ये प्रार्थना हो रही है कि लड़की को, लड़की के बच्चों को जो है मौत से बचाए, ठीक है ना, उसके लिए लंबी उम्र हो, ठीक है ना, उसका नाम ऊंचा हो, नोबिलिटी हो, पापों से मुक्त हो ना, इमॉर्टलिटी, अमर। अमर कब होता है? जब बंदा लिबरेट होता है, नहीं तो नहीं होता। रिमूविंग ऑल कॉजेज ऑफ फियर, डर से मुक्त। डर ही तो होता है इंसान को। ओके, तब देखिए आगे फिर, अब इलाज हो एंड अस्मक 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 रमन, अस्मक रमन, या डिफिकल्ट ऑब्लेशन ऑफ पॉप्ड राइस एंड माउंटिंग द स्टोन। ये चीजें हैं, ये इसको क्या कहते हैं? खील कहते हैं, आपके वहां क्या कहते हैं? ये देख रहे हैं जो ये डाल रहे हैं, आप लोगों के वहां क्या कहते हैं? आपके सामने तस्वीर है, मुझे तो नहीं पता, हमारे यहाँ खील कहते हैं, आपके वहां पता नहीं क्या कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है क्या है ये? एनी आइडिया? ये पफ्ड राइस है, इसको है ना फुल्ला कहते हैं हम। फुल्ला, फुल्ला, हाँ फुल्ला, ठीक है ठीक है। ये आवाज किसकी थी? ये जय जैसे, ये हरे कृष्ण किसने बोला? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी, मैं जय हूँ। हाँ तो जय, हाँ मैंने तो जय की आवाज है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। सो या तो ये लाज होम करते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या है? इलाज का मतलब ये नहीं कि लाज शर्म आंख में डाल दिया, नहीं, नाम है इसका, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी पूरे शादी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये है, वेयर द वेडिंग स्टार्ट्स। अभी तक शादी शुरू नहीं हुई है, यानी कि शादी का जो वो है रिचुअल जो है एक्चुअल, वो अब शुरू हो रहा है, यहां से शुरू होती। द ग्रूम इज मेकिंग नोन दैट द ब्राइड इज नाउ कमिंग टू हिज होम। तो इससे पता चलता है कि अब हम घर पे लेके आ रहे हैं। Additionally, he is requesting protection of this bride from malevolent personality influences. इसको नजर ना लगे, बुरी नजर ना लगे, बुरा कोई वो ना हो, ठीक है ना।
तो उससे बचाने के लिए ये रीत जो है ये की जा रही है। हैंडिंग ओवर वेल ट्रेन्ड ब्राइड फ्रॉम द पेरेंट्स टू गुड, नहीं है, यानी कि लड़की भी जो है उसकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है और लड़के को जो है दी जा रही। मदर ऑफ द ब्राइड assists her to step onto a stone and counsels her to prepare herself for the new life। तो पत्थर है, इस पे पैर रखा जाता है। जनरली कई जगह पे वो होता है रगड़ने वाला सेलबट्टा, वो होता है कई जगहों पे, उस पर रखा जाता है। सो द मदर ऑफ द ब्राइड कंफर्मिंग दैट द ब्राइड इज वेल ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ कुकिंग। यही है मतलब कि बच्चे को जो है, लड़की को जो है खाना बनाना आता है, सब कुछ घर का सारा काम उसको आता है। लड़का आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लड़की की होगी, तो ये सही है बेसिकली इस तरीके से। इसका मतलब ये नहीं लड़के को खाना बनाना नहीं आता। जनरली जो लड़का गुरुकुल जाता है उसको खाना बनाना आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या, स्टोन, पत्थर का मतलब क्या है? तो पत्थर का मतलब लिखा हुआ है साफ साफ, द स्टोन सिग्निफाइज स्ट्रेंथ एंड ट्रस्ट। जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर का मतलब मजबूत और पत्थर का मतलब भरोसेमंद, ठीक है। द ब्राइड पुट हर राइट फुट ऑन द स्टोन एंड द ग्रूम इज asking the Lord that she will be steadfast in devotion to the Lord like the stone। ये मतलब लड़की ने जो पत्थर पे पैर रखा है, इसका मतलब है कि लड़की जो है भक्ति में पत्थर की तरह दृढ़, पत्थर की तरह जो है उसका जो आज़्म है वो मजबूत होगा, ठीक है। लड़की पत्थर दिल नहीं होगी, उसका आज़्म होगा वैसा, ठीक है। सो ये a married couple is likely to encounter ups and downs। जाहिर बात है ना, तो जब शादी होती है तो उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। कभी अच्छा होगा, बुरा होगा, कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, कभी जो है आपके पास बरकत होगी, कई बार जो मुफलिसी होगी, ठीक है ना, तो कभी तंदुरुस्ती होगी, कभी कोई बीमार भी होगा। इन सारे चीजों के बावजूद जो है मुस्तैदी से जो है आगे चलना है और एक दूसरे के साथ जो है वफादारी निभानी, ये इसका पूरा एक मंत्र का जो है पूरा मतलब है। Ram, please feel free to add if you think that something is missing। नो जी, नथिंग, जस्ट जैसे सबसे पहले हम वस्त्र परिधान कर रहे थे, तो वस्त्र परिधान में लड़का प्रार्थना कर रहा है कि जिन्होंने इस वस्त्र को बनाया है मेरी वाइफ की, वो रक्षा करें, उनको 100 वर्षों की आयु प्रदान करे। अब ये लड़के ने प्रार्थना करी है कि मेरी वाइफ की लंबी आयु हो। अब उसके बदले में वाइफ क्या कर रही है, वो सिंदूर लगा रही है। सिंदूर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जब कोई भी माता अपने माथे पर यहाँ पर तिलक लगाती है और यहाँ सिंदूर लगाती है, तो देवी देवता प्रसन्न होकर उसके पति को लंबी आयु प्रदान करते हैं। ये तो ये वाइफ की तरफ से है कि मैं आपकी लंबी आयु के लिए ये कर रही हूँ, इसमें सिंदूर लगा रही हूँ प्रॉस्पेरिटी के लिए और लंबी आयु के लिए। इसके सही। बाद फिर लड़का बता रहा है कि अग्नि ने तुम्हें गंधर्वों को दिया है, गंधर्वों ने प्रजापति, ऐसे फिर आप, तभी अग्नि ने आपको फिर मेरे को दिया है, तभी आप मुझे प्राप्त हुई हो। तो भगवान बेसिकली वो बता रहे हैं कि भगवान के थ्रू आप मेरे को प्राप्त हुई हो। तो उसी प्रकार फिर वाइफ कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो माता जी वहां पे ऐड करती हैं कि मैं अपने पति के घर में सुरक्षा और एक चीज और थी उसमें, अगर आपको याद हो तो, आनंद में रहूं, हाँ, सुरक्षा और आनंद में रहूं। तो ये अगली बार फिर आगे ये यस चीज यस यस। लड़के को बताई जाती है कि माता जी आपसे कह रही हैं कि ये दो चीजें बहुत जरूरी है उनके लिए, कि सुरक्षा में रहें, कि अब आपकी जिम्मेवारी है वो हर हर चीज से, हर तरफ से उनकी आपको रक्षा करनी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ये लड़के की जिम्मेवारी है उनकी उनकी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ तक कि अपने आप से भी उसको प्रोटेक्ट करना है। अपने आप से कैसे? अपने लोअर नेचर से भी। अपना लोअर नेचर कैसे? कभी गुस्सा आता है, उस लोअर नेचर से भी अपनी वाइफ को अपने आप से भी बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, और वो आनंद में रहें। छोटी छोटी चीजों से उनको आनंद प्राप्त होता है, तो वो करना उनके लिए।
घुमाने लेके जाना, कुछ अलग अलग चीजें, छोटी छोटी चीजें जो माताओं को खुशी मिलती हैं वो चीजें करना। फिर वो आज्य संस्कार आता है कि अब कि माता जी के जीवन में किसी प्रकार का दुर्भाग्य ना आए, इसके लिए वो अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी पत्नी का मेरे और मेरे बच्चों के बिना जीवन यापन ना हो उनके। इसलिए उसमें आपने बताया ना कि ट्रांसलेशन में लिखा है कि बच्चों को डेथ के रूप से निकालो। तो ये है कि बच्चों के बिना और उनके पति के बिना उनका जीवन यापन ना हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इसमें। फिर आगे लाजवाब आ जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। एंड अभिराम शाम प्रभु इज नॉट जस्ट स्पीकिंग लाइक दैट, मैं पर्सनली जानता हूँ उन्हें, जो मैंने बताया था, इज ऑल्सो मेंटेनिंग हिज लाइफ लाइक दैट। ये एग्जाम्पल हमेशा अच्छा होता है। ओके, सो या ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद आज जो होम के अंदर ये जो मेन पॉइंट्स हाईलाइट्स है जो अभिराम शाम प्रभु बता रहे थे, आप में से कोई पढ़ेगा ये? कोई पढ़े प्लीज? आई नीड ए वॉलंटियर। ये देखिए वहां पे पत्थर पे पैर रखा हुआ है ना? ये जनरली मैंने कहा ना कई बार सिलबट्टा होता है, मैंने तो यही देखा है। और आई नीड ए वॉलंटियर जो पढ़े ये, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं हो जाए जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा, वही नहीं है खत्म। वॉलंटियर, वॉलंटियर। संजना माँ जी घर पे कोई नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं आप पढ़ सकते हो? मैं रीड कर लेती हूँ। प्लीज करो। Asking, जी. Asking bride for assisting groom in removal of obstacles on their common path, praying for the bride's protection and to be steadfast like stone in devotion to the Lord, promote long life and devotion in the groom, praying for husband's long life and their bride and groom, flourishing devotion to the Lord, बस बस flourishing बस devotion to the Lord. है ना? तो यही चीज अभी जो है अभिराम शांत जो हमने बताया जैसे, तो ये तो वो एक पूरी शादी बेसिकली प्रेयर ही हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा। जस्ट अ प्रेयर इन डिफरेंट फॉर्म्स गोइंग ऑन। किसी का हाथ खड़ा हुआ, कशिश जी कौन? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मुझे ये पूछना था, जैसे हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो ये रीति रिवाज, जो रिचुअल्स प्रॉपर तरीके से जो लिखा हुआ है, तो ये इतना बदल कैसे गया और क्यों बदला? जैसे हर कम्युनिटी के अपने अपने रिचुअल्स हैं, अपनी अपनी रीतें, रस्में, ये सारी चीजें, और उसका एक्चुअल में किसी को पता ही नहीं है कि क्यों होती हैं। अब जैसे हम सिंधियों में, मुझे नहीं पता ये थाने बुल्ला खान वालों में है या नहीं, हम लोग शादी में ना चक्की जो नहीं पीसते, वो चक्की भी पिसवाते हैं। फिर साथ जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो हाथ धुलवाती हैं, तेल लगाते हैं सर पे, और पता नहीं, और वो जो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो एक हाथ में कुछ वो छुआरा, हम लोग सिंधी में कहते हैं, जो डेट्स नहीं होती, ड्राई डेट्स जो होती हैं, वो पकड़ते हैं। फिर हस्बैंड जो होता है वो उससे छीनता है, वो जितना जोर लगा दो नहीं देने, मतलब इतनी सारी रस्में। तो ये वेदों के अनुसार, असली बात तो शास्त्र, बताना ही भूल गए। हाँ सारी रस्में बता दी, असली असली रस्म कौन बताएगा? ये मैं हूँ और ये मैं हूँ और ये मेरी दुल्हन है। हाँ। उसके बाद ये कौन बताएगा? तो नहीं, मैं कह रही हूँ कि शास्त्रों के अनुसार हमारी, मतलब सबकी सेम रस्में क्यों नहीं है, इतना क्यों चेंज है हर ये कम्युनिटी मैं में? इसका जवाब मैं सबकी तरफ से जवाब कैसे दूं? आपने सबका सवाल मुझसे पूछ लिया। नहीं मैं तो तो ये शास्त्रों की तरफ से जो है वो बता रहा हूँ। आया, होना तो ऐसे चाहिए ना कि हमारी सबकी सेम होनी चाहिए फिर वही वाली शास्त्र। बात होना चाहिए, होना तो बहुत हाँ कुछ चाहिए।
हाँ ये भी है। होने के साथ सबसे पहले तो हम में से किसी को यहाँ होना चाहिए दुनिया में। और नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। और एक्चुअली हमें रस्मों का पता ही नहीं है कि होती क्यों है, किसी को उसका रीजन ही नहीं पता। ये बात तो सच है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये वजूद नहीं रखती है, सारी वजूद रखती है, हम इस पे बात कर रहे हैं। बात सच है। देखिए आपका जो रिएक्शन आना ना, ये लाजमी है, मैं मान के चल रहा था ऐसे ही रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन ठीक है, ऐसे ही रिएक्शन आना चाहिए, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ऐसा रिएक्शन आएगा नहीं तो कोई इस तरफ जाएगा नहीं, है कि नहीं? तो हाँ कुछ obvious कुछ है, अगर कुछ मैं लोकल कुछ लोकल रस्में होती हैं, वो वैरायटी। एक चीज को देखिए, वैरायटी बहुत अच्छी चीज है, वैरायटी बहुत अच्छी चीज है, मगर जब वैरायटी डेविएशन बन जाए तो वो फिर गड़बड़ है ना? वैरायटी अच्छी चीज है, पर वैरायटी के नाम पे डेविएशन मसला हो जाता है। देवावती माँ जी, गो ऑन। यस माँ जी, माइक्रोफोन ऑन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। ना माँ जी माँ जी फरमाइए। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि ये सील पट्टे के ऊपर जो पाम रखा है, इसका क्या मतलब है? पिछला वही चला रहा था ना, इस सारी चीजें से बात कर रहे थे कि पत्थर का मतलब ये है। नीचे देखिए, कोई पढ़ देगा माता जी के लिए? संजना माँ जी, नीचे वाला रेड वाला, द स्टोन सिग्निफाइज स्ट्रेंथ, पढ़ देंगे? जी जी। The stone signifies strength and trust. Right बस रुक foot. जाए, रुक जाए, धीरे धीरे धीरे। पत्थर का मतलब ही ये है कि जैसे पत्थर होता है, मजबूत होता है, और पत्थर भरोसेमंद होता है, ऐसे। आगे चले। Right, put her right foot on the stone, and the groom is asking the Lord that she'll be steadfast in devotion to the Lord like a stone. तो इसलिए जो है, लड़की को जो है, तो अपना सीधा पैर जो है वो पत्थर के ऊपर रखती है, और लड़का जो है भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि ये आपकी भक्ति में जो है बिल्कुल पत्थर जैसी मजबूत हो, फौलादी, है ना? फौलादी वो हो, भक्ति हो उसकी। आगे बढ़े। A married couple is likely to encounter ups and downs, joys and sorrows, prosperity and adversity, sickness and health. In spite of the difficulties facing them, they are enjoined to remain steadfast and true to each other. पढ़ी दिया पूरा? अच्छा, हाँ। एक्चुअली एक क्या कहते हैं, जब शादीशुदा होते हैं, है ना, मियाँ बीवी, तो कई बार शौहर की जिंदगी में, कभी बीवी की जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कभी दोनों इकट्ठे आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों के में जो है, के बावजूद उसका ये मुकाबला कर सके, और एक दूसरे से वफादार रह सके। क्योंकि जब जब मुश्किल मुसीबत आती है ना, उसी टाइम पे जो है वफादारी हिलने लगती है। जैसे लड़की जो है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बड़ी खूबसूरत लड़की है, शादी हुई, 2 साल बाद जो है, 3 साल बाद एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, उसकी दोनों टांगे चली गई। अब लड़के ने क्या किया, 5-6 महीने तो बर्दाश्त किया, करा जो भी है, उसके बाद उठा के फेंकाया कहीं पे, किसी यतीम खाने में या किसी ऐसी जगह पे। ऐसी मुसीबत आई तो छोड़ दिया ना। या लड़की है, अच्छा कमाता हुआ लड़का, अच्छा हमने देखा था, है ना, भेजा उसको लड़की के। कुछ साल बाद जो है उसका सारा बिजनेस चौपट हो गया, सब कुछ नीलाम हो गया, कर्जे में आ गया, लड़की भाग गई। ये इसलिए, ये इसको याद दिलाने के लिए ये वो कस्में हैं। पत्थर पे पैर रखने का मतलब ये है कि बिल्कुल पत्थर की तरह जो है मजबूत फौलादी वो चीज चाहिए। ठीक है, ये रहा, पढ़ दिया ये वाली चीज ऑलरेडी। बेनिफिट्स, माउंटिंग द स्टोन, पत्थर पे पैर रखा उसी का कर रहे हैं। बेनिफिट्स कौन पढ़ेगा? टीना माता जी पढ़ दो यार, आप भी पढ़ दो, 3 दिन हो गए। जी प्रभु, हरे कृष्ण। बेनिफिट्स, Benefits: the bride will be steadfast in devotion. She will हाईलाइट, छोटे लिखे
annihilate those who would harm her. She will never fall under the influence. Husband will live long life. The couple's devotion to the Lord will flourish. The bride helps to remove the enemies. Vishnu will release the groom and the bride. पूरे मंत्र के अंदर ये इसके फायदे हैं कि जो लड़की है वो भक्ति में जो है भक्ति होगी, वो चीजें जो उसको नुकसान कर सकती है वो उसको हटा देगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खून खराबा नहीं है। इसका मतलब वो लड़कियों में भी कई तरीके की आदतें होती हैं, ठीक है ना, जो रिश्तों में खटास पैदा करती है, तो वो अपने उन आदतों से जो है उन पे जो है वो फतह हासिल करेगी, अखलाकी तौर पर जो वो अपने आप को बेहतर बना लेगी। तो वो उन चीजों जैसे गुस्से पे काबू होना, चीखने पे, जबान पे काबू होना, तो ये सारी चीजें तो उसमें बह नहीं जाएगी। लड़का हस्बैंड उसको लंबी जिंदगी मिले ताकि दोनों जो लड़का लड़की है उनकी भक्ति जो है बढ़े, ठीक है। लड़की जो है वो जो उसके लड़के के लिए जो दुश्मन माने जाते हैं उनको रास्ते से हटाएगी। इसका क्या मतलब ये थोड़ी जाके किसी को गोली मारेगी। लड़के के जो दुश्मन क्या है? जो लड़के के दुश्मन एक ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसमें जो है लड़की उसकी मदद करेगी लड़के की। जब ये ऐसा करेंगे दोनों, तो विष्णु विल रिलीज द ग्रूम एंड ब्राइड। उससे क्या होगा? भगवान विष्णु जो लड़का और लड़की दोनों को मुक्त कर देंगे, यानी लिबरेशन। ये इसका जो है लघुनुभाव है। अब सप्तपदी गमनम, इसको अब ये कहते हैं ये कई सारी इसके अंदर जो है कस्में होती हैं, ठीक है। तो ऐसे गोले बनाए जाते हैं, ऐसे करके जो है सप्तपदी इसको कहते हैं। दिस इज द एक्चुअल मैरिज। द आइडूज, ऐसा होता है ना कि जो शादी, एक्चुअल शादी है वो ये सप्तपदी है। तो 7 कदम जो लिए जा रहे हैं, ठीक है। दिस पॉइंट टू द लॉर्ड फॉर ब्राइट स्ट्रेंथ। ये देखिए यहाँ पर हर स्टेप में जो है कुछ ना कुछ होता है, यानी सारे स्टेप को शायद नहीं लिखे, बट 7 वाउज है ना, एनीवे। तो ये ब्राइट स्ट्रेंथ, पावर, हैप्पीनेस, वेल्थ, प्लेंटी ऑफ काउज। पहले तो गाय समझी जाती थी, आजकल गाड़ी हो गई, ठीक है ना। जैसे भी आप समझना चाहें इसको, ओके। एबिलिटी टू अपहोल्ड और वोज, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। सो यू हैव द 7 सैक्रिफाइसेस। ये अरे यार एक सेकंड, अभिनव आप एक सेकंड कंटिन्यू कर सकते हो क्या? तो फोन आ रहा है, मुझे उठाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो सप्तपदी गमनम मीन्स टेकिंग 7 स्टेप्स। तो मनु संहिता में मनु महाराज बताते हैं कि कोई भी अगर 2 व्यक्ति 7 कदम साथ चलते हैं तो वो आजीवन दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो विवाह में फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है, ताकि दोनों के बीच कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप, ये सब बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये 7 स्टेप्स लिए जाते हैं और 7 वचन भी उसी समय लिए जाते हैं। इन 7 वचनों में हम बेसिकली भगवान, हरे कृष्ण, नहीं, गोल 7 वचन में हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों को क्या है, पावर मिले, स्ट्रेंथ मिले, और जो 7 वचनों हम खुश रहें, ठीक है, प्लेंटी ऑफ काउज हो, जैसे प्रभु जी ने बताया। और ये क्या है, जो हम भगवान विष्णु की तरफ आकर्षित हो, बेसिकली ये सप्तपदी गमनम का एक्चुअल मीनिंग है। हरे कृष्ण। सही, यूनाइटेड एज वन। आप देखें यहाँ पर, अब आफ्टर दिस द ब्राइड एंड ग्रूम आर कंसिडर्ड मैरिड। सप्तपदी के बाद अब माना जाता है अब शादी हो गई है, शादी की रस्म पूरी हो गई है। इसके बाद जो इसके मतलब रस्में होंगी, मगर यानी कि टेक्निकली शादी अब पूरी हुई है। सप्तपदी के बाद टेक्निकली दे आर कंसिडर्ड मैरिड।
ओके अब उनको पति पत्नी कहा जा सकता है। ओके। और देखना अब ये, हाँ अब आप इनको और पति पत्नी कह सकते, यस 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 यस। और तो ये ठीक है ना, डिक्लेयरिंग हर फेथफुलनेस टू द ऑडियंस, वो ये कॉन्फिडेंस से। हाँ नित्यानंद प्रभु, भगवान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। आवाज आ रहा है मेरा? जी प्रभु जी, जय प्रभु जी। हाँ साफ। प्रभु ये पूछना चाह रहा था कि फोटो में माता जी आगे लग रही है और प्रभु पीछे है, तो ये जो हाँ 7 स्टेप लिए जाते हैं, तो क्या इसमें ये मतलब किस तरीके से होते हैं? मतलब पुरुष पहले होते हैं, माता जी बाद में होती है, इस तरीके से क्या है? मैं ये समझना चाह रहा था। अभिनव सर प्रभु बताएंगे, ये करवाते हैं तैयारी का तो आदमी है। दो चीजें हैं। एक तो आजकल जो बॉलीवुड से जो हमने सीखा है वो है 7 फेरे। शास्त्रों के हाँ अनुसार 7 फेरे नहीं होते, 7 वचन होते हैं। वचन होते हैं। फेरे, जो फेरे जिसको हम परिक्रमा बोलते हैं, लाज होमा जिसको परिक्रमा है, बोला, वो सिर्फ अभी आएंगे उसके परिक्रमा, लिए। वो 3 है, वो 3 होती हैं, 3 या 4। धर्म और कामों के ऐसे ही यस बोला जाता है कर्मकांड में कि 4 होती हैं, यस। सबके सार के हिसाब से 3 होती हैं। और ये फेरों के परिक्रमा के बाद सप्तपदी, और हर परिक्रमा में या सप्तपदी में माता आगे रहती है और प्रभु जी पीछे रहते होंगे। सप्तपदी मीन्स आपके 7 सर्कल्स बनाए जाते हैं, उन 7 सर्कल्स में वो एक एक स्टेप में एक एक वचन ले रही हैं, और माता जी आगे, प्रभु जी पीछे रहते हैं उसमें। और एक्चुअली प्रभु जी उनको गाइड कर रहे हैं आगे चलने के लिए कि आप आगे चलिए और ये वचन लीजिए। इस प्रकार से ये होता है। अरे प्रभु जी, आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, लेडीज फर्स्ट, वहीं से हरे आया कृष्ण प्रभु, है। हरे कृष्ण प्रभु। दरअसल प्रभु, मैंने भी जो है एक वो यहाँ पे विवाह संस्कार किया था ना, तो हम एक वो वैष्णव बुक है, द बुक ऑफ संस्कार हाँ जी हाँ जी प्योरिफिकेटिव, जी जी कौन जी। सी है? प्रेम रास दास की है और सांदीपानी मुनि की है। या हमें नाम मालूम है, सुन, बताइए ना। हाँ, तो मैंने उसमें से जो है ना अपने शिक्षा गुरु से सब ये कुछ काम की बातें जो किस तरीके से, क्योंकि संस्कार तो वैसे अगर डिटेल में जाए तो बहुत लंबा हो जाता है, और आजकल लोग इतने लंबे विवाह संस्कार के लिए तैयार नहीं होते ना प्रभु। तो जो काम काम का है, मैंने उसमें से ये देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि जो दूल्हा है वो आगे आता है और माता जी पीछे होती है, उसमें लिखा हुआ था। और 7 परिक्रमा वो लगाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा मेरे साथ के उसमें कुछ और है, वो जो आप बता रहे हैं वो क्या इस तरीके से मैं तो पूछ रहा ये सत्य साधवी का एग्जिटस है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो कोट है, वो जो किताब है ना, हम सबके पास वो किताब है, हम उस किताब को इस्तेमाल करते हैं थियरी के लिए। एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी दी हुई, मगर जहाँ पे प्रोसीजर का सवाल है, तो हम सीधे सीधे ये किताब इस्तेमाल करते हैं। ओह सॉरी, मेरे तो भाई वीडियो ऑफ है, मैं क्या दिखा रहा हूँ सॉरी। ये हम सीधा सीधा ये किताब से इस्तेमाल करते हैं, ये डायरेक्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी है। वो जो किताब है, वो किताब मैं अपने अपने लाइब्रेरी से निकाल के लानी पड़ेगी। तो दैट बुक इज गुड फॉर थियरी, बट जहाँ पे प्रोसीजर है, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के लिए मैं इस्तेमाल करते हैं। और तो प्रभु ये जो विवाह संस्कार की जो आप बता रहे हैं ये चीजें, ये बुक्स के अंदर से, ठीक है ना? हाँ हाँ, एज इट इज, ये जो मैंने तो अभी ये थोड़ी पूरे देर, हमारे वैष्णव संस्कार के अंदर यही इसी को फॉलो किया जाता है, इस बुक को प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता ये किताब है, ये देखिए ना, इसका है। तो जो सॉफ्ट तो जो मैंने आपको वो नाम बताया, वो मतलब जस्ट थ्योरी है। उसमें प्रोसीजर जो है ना, उन्होंने ना मिक्स किए हैं कुछ चीजें, हमने देखा है वो, ऑब्वियसली तभी हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। थियरी के लिए हम रेफर कर लेते हैं, बट हम उसको जब हमें अगर संस्कार करना हो, तब हम उस किताब को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसमें बड़ी सारी चीजें जो इधर से उधर से मिक्स की हैं। अब कर तो दिए मिक्स, अब उसका एक्सप्लेनेशन दे फिर कैसे क्यों मिक्स किए हैं। तो इस वजह से जो है हम लाइक क्योंकि ऑन वो एनी एनी डे हम लाइक गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ चलेंगे रादर देन किसी के भी साथ चलेंगे। ये क्योंकि वो पहले प्रभु इस्कॉन के अंदर वो बुक्स छपती थी, और मैंने देखा था बिग नहीं, लोग वो ले वो वो, वो बुक इस्कॉन में नहीं छपती थी, बिकती थी।
हाँ बिकती थी, कृष्ण बलराम में भी ऑब्वियस देखा था मन में मैंने। बिकती थी, हाँ ऑब्वियस, तभी हमारे पास कहाँ से आई, बिकती थी। हाँ तो अब नहीं है अगर शायद। वो, हाँ, अभी अभी भी बिकती है, ऐसा नहीं, नहीं बिकती, बिकती तो है, किताब है, छपती भी है, बिकती भी है। मगर हम्म। वो इस्कॉन के डिवोटीज ने नहीं करा है वो काम। वो बेसिकली गौड़िया मठ के कुछ डिवोटीज हैं, नारायण दास के डिसाइपल्स थे, उन्होंने मिलकर कंपाइल किया और उन्होंने देखा, विच इज अ गुड वर्क, ऐसा नहीं कहूंगा कि वो अच्छा नहीं है। बट लाइक जब हमारे पास डायरेक्टली सट गोस्वामी की किताब है तो हम उसको इसलिए उसको उसको रेफर करते हैं, बस तो वहां यही है। पर तो शिला, उस पूरी बुक में प्रभु शिला प्रभुपाद की पिक्चर्स है, और पूरी परंपरा में शिला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र से ये सब आपके। ओह, अरे, तो फिर मैं आज इसको यहाँ पे रहने देता हूँ, विवाह को और आगे नहीं लेके जाता। मगर एक चीज का जो है आप सबके लिए बड़ा जरूरी है, तो ये मामला तो फिर अब देखिए, आ, आ, जयवंती माता जी, आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आपको मुश्किल में डालता हूँ, जयवंती माँ जी को मुश्किल में डालता हूँ, जी ठीक प्रभु है। जी पूछ। जयवंती माँ जी, आपका घर का दरवाजा बंद है, ठीक है, जी। ठीक है? और रात को जो है, अभी इसी वक्त, अभी तो 8:30 बज रहे हैं ना आपके वहाँ, तो चलिए 1 घंटे बाद ना, 10 बजे के आसपास रात को कोई बाहर से जो है आपके दरवाजे पे दस्तक देता है, ठीक है, और जी। वहां से चिल्लाता है, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री प्रभुपाद, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो आप क्या करेंगे बताइए? रात को 10 बजे कोई ऐसे बाहर से चिल्ला रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो दस्तक दे रहा है, तो क्या हम्म। करेंगे बताइए? नहीं ना? प्रभु जी, मैं खुद तो नहीं दरवाजा खोलूंगी, लेकिन जाहिर है अपने हस्बैंड को तो कहूंगी कि आप चेक करें कौन है, किसी को जरूरत नहीं है किसी चीज की। आप दरवाजा नहीं खोलेंगी, हस्बैंड को मैं नहीं भेजेंगी? खोलूंगी थैंक गॉड, क्योंकि प्रभु जी आई यहाँ पर आस्क्ड भाभी समबडी विद इंटेलिजेंस। किसी पे कुछ भरोसा नहीं होता हाँ, तो हर कोई जो बाहर से हरे कृष्णा हरि बोल जय श्रील प्रभुपाद कर रहा है, इसका मतलब नहीं साधु आ गया ये है। नहीं है आप कि वो वो दरवाजा अंदर। खोले और फौरन वो आपका गला रेदे और मकान लूट के हाथ साफ करके निकल जाए। जी प्रभु जी, ऐसा हो तो सकता इसी है। तरीके से हर कोई किसी दुकान के सामने जो उसने प्रभुपाद की तस्वीर चिपकाई हुई है, हरे कृष्णा हरि बोल कर रहा होता है, ठीक है ना, किसी ने गले में कंठी माला डाली हुई है, तिलक लगाया हुआ है, हरे कृष्णा हरि बोल कर रहा है, उसको आप अपनी श्रद्धा लूटने की इजाजत नहीं दे सकते। परखना होता है। किसी किताब में मैंने प्रभुपाद का नाम छाप दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, परखे बगैर। जमाना बड़ा खराब है भाई, बहुत खराब जमाना है। जी नित्यानंद प्रभु, फरमाइए। पर वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे हमारे ही है, इस्कॉन के स्टोर, हमारे इस्कॉन के बुक स्टॉल में जब ये चीजें लोगों को दी जाए फिर। इस्कॉन के अंदर से ही तो हो रहा है, बाहर हो रहा हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है? यार बात सुनो, बाहर तो शराब की बोतल बिक रही है ना, विक्टोरिया, यहाँ अंदर नहीं बिक रही, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने जब आपको कहा चिंता करने की जरूरत है, माहौल बहुत खराब है, जमाना बड़ा खराब है, मामला बहुत संगीन है, वो इसलिए है कि घर के अंदर है प्रॉब्लम, बाहर नहीं है। बाहर जो है छोड़े आप बाहर को, अंदर है प्रॉब्लम, है ना? तो प्रभु जी हमने जैसे अभी तो हम बहुत शुरू में भी सारे जो हमने समाज बात ऐसे। डिस्कशन शुरू में की थी ना, कि भक्ति जो है, भक्ति की शुरुआत भक्तों के बीच में होती है, भक्ति परवान भी भक्तों के बीच में चढ़ती है, और भक्ति का सत्यानाश सवा सत्यानाश भी भक्तों के साथ ही होता है प्रभु जी इससे तो फिर बहुत सारे कंफ्यूजन और सवाल ही उठते हैं फिर भक्तों के मन में। हाँ, तो उठेंगे तो आपको इतनी महंगी चीज इतनी सस्ते में चाहिए? लेकिन जब ऐसा आप, है, मतलब हम अगर भाई कृष्णा जब के आप, प्रति अपनी भक्ति यार जाहिर मेरी बात करना सुनो, चाहते ये सेब पड़ा है मेरे पास, ठीक है ना, ये खरीदने से पहले भी तो 10 बार देखते हैं, नाखून गाड़ के देखते हैं, पचो इतनी खराब हो गया, ये हो गया, भाव एकदम, इसकी क्या औकात है मुझे बताना जरा। इसके लिए तो आप बड़े ताकत रहते हैं। और जब आपको भक्ति जैसी बेशकीमती चीज चाहिए, वो आपको चाहिए, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, इसके खरीदते टाइम पे क्यों नहीं पूछते ऐसा क्यों है वैसा क्यों है? पेड़ से उतरा हुआ भी भाई देख के लेना पड़ता है, प्रभु पता जी नहीं इंजेक्शन मारा हुआ है इसमें, वो ज्यादा लाल डीप कलर कर रखे, ना, पता नहीं किसी क्या के कर रखा है इसका।
ये किसी के बिलीफ और लाइक एक भरोसा होता है ना, उस पे वो यही सवाल तो, ये उठ किसका जाता नहीं है है? कि इसमें मैं दांत गड़ा रहा हूँ, भरोसे बगैर भरोसे के गड़ा दूं? इस पे चीजें इतनी सीरियस नहीं लेते इंसान जब एक क्यों चीज क्यों नहीं लेते सीरियस ये पे इंसान? पता कहता है, क्योंकि हम यहाँ पर भगवान के बारे में क्लियरेंस चाह रहे तो होते हैं, भगवान की तभी तो तो बात हो रही है, भगवान तो के इतना बारे में सबसे सीरियस फीलिंग टॉपिक है, आई तो उस पे तो डाउट नहीं चाहिए सबसे ना। सीरियस टॉपिक है ना। बेटा आपकी गलत, आप खुशफहमी में जी रहे हैं ना, कि जो सबसे संजीदा टॉपिक है उसके लिए आप सबसे ज्यादा केयरलेस हैं। 2 टके की सेब की अहमियत ज्यादा है आपकी आंखों में, उसको बड़ा परख के चक्के आप लिख लेते हैं। और जो आपका इस दुनिया और उस दुनिया का मामला जो है वो मामला करने वाला है, उसके लिए कोई एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है। कोई भी आए आए और लूट के ले जाए, मेरा मेरा फेथ। कोई भी आए, कुछ भी बकवास कानों में भर के चला जाए, कमाल है यार। इतने इतनी लापरवाही से अपनी जिंदगी में हाथ में दे दूं किसी के? भगवान के हाथ में जिंदगी सौंपने की बात कर रहे हैं ना, जिंदगी सौंपने की बात कर रहे हैं। इतनी आसानी से, इतनी लापरवाही से मैं आप अपने, इतनी लापरवाही से तो एक बंदा दूसरे बंदे के हाथ में अपना हाथ नहीं देता। यही तो बात हो रही, बात क्या हो रही है और अदरवाइज? क्यों होता है ऐसा कि कोई करोड़ों में एक जाता है? जो भागवत जितनी भी किताबें हैं आप ले लें, क्या था वो, अपनी सिद्धा नाम, तरीका पहले लाइन कैसे शुरू होता है, मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायण पुरुष शुद्ध आत्मा कोटिषु अपनी महामुनि, कोटिषु अपनी महामुनि, एक महामुनि कोटि मुनियों में से निकलता है। पागल है वो, बता रहे उसके अंदर भगवान कह रहे मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्ध है, यतताम अपि सिद्धाना, कोई कश्चित माम, कश्चित शायद ही कोई, कश्चित का मतलब शायद ही कोई, माम व्यक्ति तत्व था, जो मुझे जान पाता है जैसा मैं हूं। पागल है वो, ठोक बजा के, भगवान भी ठोक बजा के लेते हैं। आप सेब ठोक बजा के खरीदते हैं, वो हमें ठोक बजा के लेते हैं, अंदर लेते हैं। रोना किस बात का? वो उसको जिम्मेदार ना ठहराए, ऐसा है, अपने आप को काबिल बनाए। तमाम तर तरीके देने के बावजूद ऐसा, इतना वो करने के बावजूद ऐसा, ये जज्बाती है। जैसे ये जज्बातियात जो होती है, यही तो हमारा सारा ये खेल का जज्बातियात के पीछे हमारा वो क्या कहते हैं उसको, अना होती है बहुत जबरदस्त। माना पता है क्या है? मैं अपने आप को भगवान को दे रहा हूं, क्या याद करेगा भगवान, मेरा जैसा दूसरा नहीं मिले। इस दुनिया का मसला क्या है? दो क्या कहते हैं लाइनों में जो है पूरा मसला मसला सुलझ जाएगा। एक, ये होलीनेस अपने, इसका शक्ल याद आ रही है, नवे नहीं, वेद व्यास प्रिय महाराज, 2 लाइनों में किस्सा मुका दिया था, ये ने सुना था। ये पूरे दुनिया का मसला, 2 लाइनें हैं, तेरे जैसे बहुत देखे और मेरा जैसा कोई नहीं है। दुनिया में जब भी किसी से डील करते हैं, दिमाग के अंदर यही कूड़ा भरा होता है, मैं बहुत स्पेशल हूं, मेरा जैसा कोई नहीं है, और तेरे जैसे बहुत देखे। तो ये भगवान को भी ऐसे डील करते, तेरे जैसे बहुत देखे, जरूरत ही नहीं कोई कोई वो करने की। मैं अपने आप को भगवान को सौंप रहा हूँ, भगवान भी क्या याद करेगा? इसलिए, नहीं तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। बर्तन खरीदते वक्त हम इतना इतना हम वो करते हैं, एहतियात बरतते हैं, कोई भी सामान लेके आते हैं, रिश्ता करते हुए भी करते हैं, भगवान के साथ रिश्ता गांथ रहे हैं। चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ठगे जाएंगे तुम। देखें, बात सुने, उस दुनिया में जो बेवकूफ बनाने के जो तरीके होते हैं ना, 2 ही तरीके होते हैं, ये दुनियावी लोगों ने भी बताया हुआ है। 2 ही ऐसे क्या कहते हैं इश्यूज हैं, ऐसे मसाइल हैं जिससे पूरी दुनिया को मुसलसल बेवकूफ बनाया जाता रहा है, जाता रहेगा। पहला है पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी। दूसरा है रिलीजन, धर्म। इस दोनों का टीका इतना जहरीला होता है, आदमी को लगाते हैं वैसे ही नींद पागल हो जाता है वो। ये टीका लगा दो बस,
धर्म के नाम पे कुछ बोल दो पागल हो जाएगा भाई, भगवान के नाम तो भगवान के नाम पे ही है ना, भगवान के लिए तो नहीं है। दुनिया में जितने भी काम होते हैं, ठीक है ना, उल्टे सीधे भगवान के नाम पे होते हैं, भगवान के लिए नहीं होते। ये मसला है, तभी तो ट्रेनिंग है, वरना तो सबका अपना अपना ठीक है। सब अपने अपने 1.5 ईंट के बना ले मंदिर, बैठ जाए जाके वहां। ओके, तो ये मैं बहुत ज्यादा इसको फिनिश करना चाह रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए। तो ये हमने बात करी, इसी का समरी था ना, मैरिड है। अब है पाणी ग्रहणम, ठीक है, टेविंग द ब्राइड्स हैंड, फर्दर रिचुअल्स हैं। सो एक्नॉलेजिंग, इसके अंदर प्रेइंग टू द लॉर्ड फॉर द गुड प्रोजेनी, वही सेम चीज है। आस्क द वाइफ टू बी जेंटल आइड, ठीक है ना, फेथफुल एंड प्रोटेक्टिंग टू हस्बैंड एंड हिज फैमिली। वो आ रही है, वो हस्बैंड को प्रोटेक्ट करे। अब हम तो कहते हैं हस्बैंड वाइफ को प्रोटेक्ट करे, मंत्र उल्टा बता रहे वो बाद में है, मगर पहले ये है, हस्बैंड भी करेगा अपनी अपनी शर्तें पूरी, मगर अभी ये है, ठीक है। तो ये है कि अब वाइफ को जो है हस्बैंड के हाथ में दे दिया गया है, ठीक है, टू परफॉर्म हाउस होल्ड ड्यूटीज एज ए डिवोटी ऑफ कृष्ण। वो घर का काम कर रही है, नौकरानी, बतौर नौकरानी नहीं, भक्त के हिसाब से। जैसे भक्त मंदिर में ऑल्टर में सेवा करता है तो नौकरी नहीं करता वहां। नित्यानंदपुर जब वहां पे हमारे मंदिर में जो है ऑल्टर में सेवा करते हैं, या देवभूति माता जब ऊपर किचन में सेवा करती हैं, नौकर नहीं रखा हुआ हमने हैदराबाद मंदिर में, भगवान की सेवा करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से लड़की जो है वो घर पे जा रही है, वो नौकरी नौकर नौकर नहीं ले आए मुफ्त में, वो भगवान की सेवा करने जा रही है। इसलिए तो जो भी घर की सेवा करेगी वो भगवान की ऑल्टर में सेवा जैसी उस तरीके से मानी जाती है, उस नजरिए से देखा जाता है। ओके, ये देखिए, ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, आप लोगों तो अक्सर सुना होगा ये, कम से कम जिन्होंने स्कूल में इस्लामियात पढ़ी होगी कि जी इस्लाम तो बहुत हक देता है औरतों को, तो सारे ही जो बोनाफाइड रिलीजियस सिस्टम से हक देते हैं, अकेला वाहिद नहीं। ये और बात है, हमें हमारे हक नहीं पता, ये हकायक है, हकीकत जो है वो ये है, हमें हमारे हक नहीं पता, मगर ये है सिस्टम, ठीक है। सो set to present the heart, yeah, it's like very romantic now. Okay, the closed fingers holding the bride's hand praise long life. The closed fingers of the right hand of the bride is said to represent her heart. Ritual symbolizes the bride surrendering her heart in the hands of the groom during the occasion of the marriage. Very romantic also. Okay, of course इसके पीछे, हर चीज के पीछे विष्णु है। Accepting bride as wife, performing household activities of the groom. Couple will stay together until old age. ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, until old age है। यहाँ पे हमारा जो जो ये जो वो है रस्म जो है, ये ईसाइयों से थोड़ा सा अलग है। ईसाइयों में जो ये रिवाज होता है, उसमें जो कसम खाई जाती है वो कहते हैं टिल डेथ डू अस अपार्ट। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने सुना या नहीं सुना। ईसाइयों की जो रस्म होती है उसमें कहा जाता है टिल डेथ डू अस अपार्ट, ठीक है, जब तक जो है मौत हमें जुदा नहीं कर देती। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर है टिल द ओल्ड एज, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम है आगे जाके वानप्रस्थ लेने का, संन्यास लेने का, तो इसीलिए सिस्टम इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। कपल ऑफ इट दक्षिणा टू द ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है ददाति प्रत्यगनाति के हिसाब से। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट राइट्स है, उत्तर विवाह, मतलब विवाह अब हो गया है, उसके बाद की कुछ रस्में हैं। सो या रिमूविंग इनऑस्पिशियसनेस, ये इसलिए होता है ताकि कोई जो है अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर उसकी शादी के तहत कोई चीज ऐसी है उस लड़की के अंदर, पहले से उसके संस्कार हैं, उन संस्कारों को भी ताकि जलाया जा सके। रिमूविंग एनी इनऑस्पिशियस फॉल्ट फ्रॉम द ब्राइड, parts of her body, character, word, gesture, action for her purification is the final sacrifice। पता नहीं क्या पुराने संस्कार अगर अच्छे नहीं है तो वो
ठीक करने के लिए, ठीक है। तो जो है वो 6 ऑब्लेशंस ऐसे कर, ये रिचुअल है, ऐसे किया जाता है। और स्प्रिंकलिंग द रेमनेंट ड्रिप्स ऑन ईच ऑब्लेशन ऑन द ब्राइड्स हेड, वो थोड़ा घी का थोड़ा सा छींटा जो है उसके सर पे दिया जाता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, दस ये नलिफाइज डिफरेंट फॉल्ट्स। तो ये जो फॉल्ट्स हैं तो आप देख रहे हैं, बॉडी, कैरेक्टर, वर्ड, जेस्चर, एक्शन, इसमें अगर कोई फॉल्ट्स हैं वो चले जाए, वो कमजोरियां, वो गलतियां, ठीक है ना, वो तो वो उसका ज़र्फ जो है वो ठीक हो जाए, बेसिकली ये नॉलिफाइंग डिफरेंट फॉर है, ये यही, ठीक है। ओके, ऑल राइट। हाँ, ये रस्म होती है आप लोगों के वहां, जरूर होती होगी। ये जो तस्वीर आ रही है, इस तरह की रस्म होती है हिंदियों में। हाँ, होती है, ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। तो ये बेसिकली यहाँ पे भी हम इसको कहते हैं तारों की छाव में। तारों की छाव का मतलब क्या होता है कि यानी खुले आसमान के नीचे, जबकि आजकल ये सारा बैंक्वेट हॉल के अंदर ही होता है, खुले आसमान के नीचे तो खैर कोई आता नहीं है। मगर एक्चुअली पहले क्या है कि ये जो पूरा, अच्छा पहली बात, ये जो यज्ञ होता था ना, ये जो विवाह संस्कार होता है, लाइक एनी अदर संस्कार, जनरली संस्कार सुबह होती है। शादियां जनरली सुबह दोपहर को किया जाता है, शाम को शादियां नहीं की जाती थी। आप में से किसी ने सरदारों की शादी देखी है, सिखों की, नानकपंथियों की? यस प्रभु। किस वक्त होती है? अब यहाँ पे तो रात को ही होती है बच्चे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, रात को जनरली ही होती है। सरदारों की शादियां दिन में होती है। नहीं, यहाँ पे तो अभी रात को ही करते हैं। वो जो लामा पढ़ते हैं ना गुरु अभी साहब के आगे बैठ के सारा पाठ पाठ करते हैं, वो सारा, हाँ, वो रात को ही, मैंने तो रात को देखा है। नहीं प्रभु, जो जनरली पक्के होते हैं ना वो उनकी तो मतलब संध्या के टाइम पे जब वो रेरास वगैरह करते हैं उस टाइम पे होती है। एक बार देखी थी, वो तो उस टाइम हुई थी। हिंदुस्तान में तो दिन में होती है, बिल्कुल दिन में। वो तो मजाक भी उड़ाते हैं सरदार हमारा, कहते भाई तुम डरते हो, तुम छुप छुपा के लाते हो रात को, हम तो दिन 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 में लेके आते हैं। हमें छुपाने की डर नहीं होती, हम तो दिन में लेके आते हैं छुपके। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज जनरली जो है कोई भी संस्कार सुबह किया जाता है, तो शादी इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑल्सो। मगर अब सारा कुछ जो है रात में होने लग गया है, और बस रात जो है, किसी को बोलो कि दिन में शादी, तो आके फाड़ फाड़ के देखता है कि जिसको पता नहीं होगा शादी क्या चीज है। ये अच्छा है मेरे साथ अभिराम, अभिराम प्रभु, मैं सही कह रहा हूँ? यस प्रभु जी, टेक्निकली बिल्कुल है ना? क्या मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल। आप नहीं बोलोगे तो ये बोलेगे ये तो ब्रह्मचारी से क्या पता दिन में शादी होती रात को शादी होती। टेक्निकली प्रभु यहाँ एक्चुअली, जी जी जी, प्रभु यहाँ पर जो शादीज होती हैं जितनी भी हमने देखी, वो जस्ट इंजॉय के लिए ही होती है, उसमें भगवान का कोई इतना खास किरदार नहीं समझते लोग। आप गनीमत समझो, हो जाती है। सही कहा। यही बात है, ही हो जाती है। जैसे जैसे होती है हो जाती है उसकी। तो वो हर जगह ही ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वहां पर ऐसा है, हर जगह ही दिखावा है। पूरे जिंदगी की तमाम जितनी भी उसने जो है ना कमाया होगा, सारा उस दिन लुटा देना उसने। तो किसको, सारी दुनिया को दिखाने के लिए? बच्चे को नहीं देंगे, वो जितना लुटाया वो बच्चे को दे दे, ठीक है ना, उसकी 3 पुश्तें खाती रहेंगी बैठ के। नहीं, उसको हम दे। हमारे यहाँ ये अरे, गोल सेट किया हुआ है हाँ, कि क्या? शादी को एक गोल सेट किया हुआ है। हम्म, राइट, हर जगह ही ऐसा है। जैसे अभिनव हम कुछ कह रहे थे। नहीं प्रभु जी। ओके, तो हर जगह ये हाल है। एटीएम कार्ड है, लड़की को भी, तो लड़की को एमबीबीएस क्यों कराना है? इसमें थोड़ी क्यों डॉक्टर उसको डॉक्टरी करवानी है, हम काम नहीं करवाते, हम काम नहीं करवाते अपने घरों में अच्छे से, है ना? एमबीबीएस घर में आके घर का काम करेगी वो ठीक, नौकरी नहीं करेगी। एमबीबीएस भी मेरी, हमारी एमबीबीएस भी है, हर जगह ऐसा। ऐसा नहीं है आपके वहां, यहाँ भी ऐसी। हाँ, निकलेंगे जब धीरे धीरे निकलेंगे।
तो ये इसका ये जो तारों की छाव, ये इसका एक्चुअल मतलब होता है ध्रुव दर्शन, जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा समझते हैं सब लोग? पोल स्टार आपके वहां क्या कहते हैं इसको? सिंधी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। नॉर्थ स्टार भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, पोल पोल स्टार। किसी को तो पता होगा। जय, जय बैठी है वहां? प्रभु जी ध्रुव जब तारा, पोल स्टार। हाँ, जयवंती माता जी। जी प्रभु जी। नहीं, मैं आपको नहीं बुलाया था, मैंने जय तुलसी को बुलाया था, बट anyway, आपको सिंधी में कुछ और कहते हैं? ध्रुव तारा, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, तारा ही कहते हैं। ध्रुव तारा ही कहते हैं। ओके, हाँ, पता नहीं, क्योंकि कुछ कोई कुछ बोल नहीं रहा ना, तो मैं इसलिए मैंने कहा ध्रुव तारा पूछना, कुछ बता नहीं रहे, तो मैं पता नहीं कौन सा तारा है। चांद के पास होता है तारा जनरली, ये कभी हिलता नहीं है अपनी जगह से। तो इसीलिए जो है पोल स्टार ये दिखाया, ये रस्म होती है कि जाओ जाके उस पोल स्टार को देखो, ध्रुव तारे को देखो, और वैसे ही जो है अपने व्रतों में जो है मजबूत रहना, कायम रहना। अपने व्रतों में कायम दायम रहने के लिए जो है ये ये पोल स्टार दिखाए जाते हैं। ये देखिए, ये है ना, आस्किंग द ब्राइड टू बी फिक्स लाइक द पोल स्टार इन द सर्विस ऑफ विष्णु एंड हिज डिवोटीज। फिक्स रहना भगवान की सेवा में। ये था, द ग्रूम शुड पॉइंट आउट द पोल स्टार। लड़का जो है लड़की उस तरफ जो तारा दिखाता है, एंड मेक हर द वो, और ये फिर वो कसम उठाती है लड़की। फिक्स्ड आर दीज माउंटेन्स, फिक्स्ड इज दिस वाइफ। जैसे पहाड़ जो है वो अटल होता है, उसी तरीके से जो है मेरी बीवी जो है ये अब कायम रहेगी, है ना, हस्बैंड्स हाउस, वहां पर कायम रहेगी, इन द सर्विस ऑफ विष्णु एंड हिज डिवोटीज। फिक्स योर माइंड इन कृष्णा। कोई रस्म नहीं है इतने सारे मंत्रों में, कहीं कोई एक भी रस्म ऐसी नहीं है जहां पर लिखा गया है कि सास की सेवा करेगी, है ना, फलाने की तीमारदारी करेगी, एक भी मंत्र नहीं है ऐसा। तो और बात है वो करे, मैं कोई ऐसा मंत्र नहीं है। ये हाँ, ये प्लीज अभिराम प्रभु गो ऑन। तो जी आपने जैसे बोला कि ऐसे कोई मंत्र नहीं है कि सांस की सेवा करेगी वो करेगी, बल्कि इसका उल्टा है। जब पानी ग्रहण होता है, हाथ पकड़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि अपनी सांस के ऊपर राज्य करो, अपनी ननंद के ऊपर राज्य करो, अपने ससुर के ऊपर राज्य करो, अपने देवर के ऊपर राज्य करो। मतलब उल्टा लिखा है, ये चीज लिखी हुई है कि इन पे राज्य करना है। हाँ, तो जब अपनी बेटी होती है, जब अपनी बेटी होती है, जब बेटी खुद की होती है, तो घर में बोलते भी हैं, राज करेगी हमारी बेटी, राज करेगी हमारी बेटी। दूसरी की आएगी तो नौकरानी आएगी, अपनी जाएगी तो रानी जाएगी, दूसरी की आएगी तो नौकरानी आएगी। बट द पॉइंट इज, दिस इज द आइडिया, दिस इज द, किसी और की लड़की लेके आए हो आप, है ना? ये फिर फाइनली घर में जब घुस रहे हैं, अब देखिए, अब घर में घुस रहे हैं, धृति हो तो क्या, एंटरिंग द हाउस, घर में घुसने। ये अब ये देखिए, जनरली क्या होता था पहले, अच्छा नहीं, पहले ऊपर से करते फिर उसमें, है ना, ऑफ द ब्राइड टू द ग्रूम। आप जो है, जो लड़की है वो प्रणाम कर रही है लड़के वालों को, अब लड़की लड़के वालों को प्रणाम कर। दिस इन्वोक्स ऑस्पिशियसनेस अपॉन द ब्राइड एंड द ग्रूम, फर्स्ट ट्रैवलिंग एंड देन एंटरिंग देयर हाउस टुगेदर। इकट्ठे अंदर घुसने घर में, टू हैव हैप्पीनेस टुगेदर। द ब्राइड इज गिविंग ए वाउ टू बी इन हिज गोत्र। तो अब जाके जो है वो जो नाम, जो सरनेम हमारा चेंज होता है ना, वो अब जाके चेंज होता है ना। जैसे कि नेबवानी जो है वो ठाठानी बन रही है ना, क्या कहते हैं, हासानी जो है वो हेमराजानी बन रहे हैं। तो ये इस वक्त होता है, ठीक है। द वाइफ बिकम्स द पार्ट ऑफ हस्बैंड्स गोत्र, एक फैमिली हो गई। फैमिली, वो फैमिली का नाम है ना, इसलिए वो फैमिली का नाम, फैमिली की हो गई तो इसलिए फैमिली का नाम ले लिया। ये मतलब इसका और कुछ भी नहीं है, उसने इस फैमिली को अपनाया इसलिए इस फैमिली का नाम लिया। ये देखिए, द मॉर्निंग आफ्टर द थर्ड नाइट द ग्रूम शुड टेक द ब्राइड टू हिज हाउस, फॉलोइंग द फादर ऑब्लेशन। तो ये सारा तो बाद में तो होता नहीं है, एक ही साथ कर देते हैं, बट अदरवाइज हाँ एक बार में करके छुट्टी कर देते हैं। बट कहने का मतलब क्या है कि शादी हो गई तो ऐसा नहीं अब लड़की बस, और लड़की हमारी हो गई,
और 3 दिन बाद जो है वो खुद लेके जाते हैं लड़की को अपने घर, लड़की के पुराने घर। ठीक है, सो ये रस्म है, क्योंकि लड़की अभी अभी आई है, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। दैट आइडिया इज देयर। हाँ, ऐसा मंत्रस है। इसका इसके मंत्रस क्या है? इसके यही मंत्रस हैं। और इसका बेनिफिट क्या है? बाइंडिंग वाइफ टू द हस्बैंड, रिमूविंग ऑब्स्टैकल्स, सेल्फ कंट्रोल, और जो है उसके बाद जो है सबको जो है गिफ्ट्स दिए जाते हैं। सिर्फ लिए नहीं जाते, दिए भी जाते हैं। चतुर्थी होम ये वही है, वो इनऑस्पिशियसनेस हटाने के लिए होता है सारा, रिमूविंग ऑब्स्टैकल्स। यही आखिरी स्लाइड आई थी। सैक्रिफाइस ऑफ 4 पर्पसेस, रिमूविंग। या अभिनव, गो ऑन। सॉरी मुझे आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। ना ना ना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करे, आपने बचा लिया। यस, गो ऑन। धृति धृति होम का एक और सिग्निफिकेंस आता है कि धृति का मतलब है लक्ष्मी। तो जब लड़की आई तो उनको हम रानी बना के लाए थे, लेकिन अब गृह लक्ष्मी बना के या महारानी गृह लक्ष्मी बना के हम उनको घर में लेके आ रहे हैं। घर में लक्ष्मी इस आ रही है। भाव, घर में लक्ष्मी आ रही है, इस भाव से हम ये धृति होमा करते हैं। धृति का मतलब ही होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का एक और नाम है धृति, तो इसलिए हम ये धृति होमा करते हैं। हरे कृष्ण। जनरली जनरली ऐसे ही देखते हैं, बड़ा सा फर्क होता है। वो देखते हैं लड़की के पीछे पीछे क्या क्या आया है, वो लक्ष्मी। लड़की तो आई है, साथ में क्या लाई है। बट एक्चुअली इट्स लाइक दैट। या देन चतुर्थी, रिमूविंग ऑब्स्टैकल्स। ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये रेड वाला फोकस कीजिए, कोई पढ़ेगा? जयवंती माँ जी? नहीं, जयवंती माँ जी पढ़ चुकी है पहले। दीपा, दीपा पढ़ोगे रेड वाला सेक्शन? प्रभु जी आज तो मैंने नहीं पढ़ा, कल पढ़ा था। ओ अच्छा अच्छा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, गो ऑन गो ऑन। The sacrifice is for the following purpose. Number 1, removing non-Vaishnavas tendencies in the wife. Number 2, destroying obstacles in devotion to the wife. Number 3, destroying obstacles in begetting sons. Number 4, obstacles in raising cows. तो ये कि किसी के अंदर ये इस तरह का शादी का मतलब ये है कि अगर लड़की के रास्ते में भक्ति करने में रुकावट आती है, उसके दिमाग में कुछ ऐसा है कि उसका संस्कार ऐसे हैं, ऐसे माहौल से आई है जहां पर भक्ति का रिवाज नहीं है, तो वो हटे ताकि वो एक्सेप्ट कर सके भक्ति में आने वाले, वो कट सके रास्ते के जो है ना। और बच्चे होने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो कट सके। गाय का मतलब है घर चलाना, जो बेसिक जनरल प्रॉस्पेरिटी, वो कट सके। ये शादी के मंत्र, शादी का वो है। ये देख रहे टेंडेंसी अवैष्णव लक्ष्मी, इसमें जो अवैष्णव लक्ष्मी है वो हट जाए ऑब्स्टेकल रिमूविंग के लिए, ताकि वो जो चीज है जो किसी को भगवान की भक्ति अपनाने के लिए जो रोकती है, हमारे अंदर वो चीजें जो भगवान की भक्ति को अपनाने के लिए रोकती है, जो रेबेलियस जो वो चीज होती है, वो कट जाए। इसलिए ये चीज करी जा रही होती है। फोर्थ स्टेप, ऑब्लेशंस टू रिमूव अवैष्णव लक्ष्मी। ये रहा अवैष्णव लक्ष्मी। या ओम प्रकाश, ओम ओम भगवान, सॉरी। हरे कृष्णा। अपना एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लड़की मतलब वे ऑफ प्रीचिंग टू द लॉर्ड डिफरेंट है, जो वो लेकर आई अपने हाँ, फादर के घर से, और जब वहाँ आ रही है अपने हस्बैंड के पास वो डिफरेंट है, तब क्या किया जाए? दैट इज नॉट द इशू। भगवान का तरीका कुछ भी हो सकता है उसका, मगर है कि नहीं है सही है। यह तरीका। आप मतलब आप उस तरह के टेंडेंसीज के लोग देखोगे ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उनके साथ रहना ही मुश्किल हो जाता है यार। लाइक किसी पे भरोसा नहीं है। इट्स जस्ट अ वेरी डेमोनिक अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड देन लास्ट में यस, शादी के बाद क्या है? फीस्ट।
ओके, फीस्ट। सो ये हमने पहले दिन ही कर लिया था हमने ये वाला श्लोक। ये शायद जयवंती माँ जी नहीं पढ़ा था। विद दिस वी फिनिश दिस। बस, ओके, हो गई शादी। ओके, सो आज काफी टाइम लग गया, कि सबसे बड़ा वो था, बट कल से जो चीजें काफी छोटी होंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। और अभी क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहा, लंबा खींचेगा नहीं तो और ज्यादा। तो आप लोग जो संस्कार वाला जो ग्रुप है उसमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं, कुछ भी है। मोस्ट वेलकम। अब हम मिलेंगे अगले सोमवार, ठीक है। इतने गेप हरे के बाद कृष्णा। जाएंगे जो अभी सीखा है। जी, इतने गेप के बाद आएंगे, हम लोग तो भूल जाएंगे जो अभी सीखा है हमने। तो वैसे भी जाओगे तो बताने के लिए। तो वैसे भी भूल जाओगे। एक सेकंड, भूल तो सब कुछ जाएंगे आप लोग, ऐसे थोड़ी है। मगर ये इतना याद रह जाए कि ऐसा कुछ सुना था, ऐसा कुछ होता है, बहुत है। नहीं प्रभु जी, बहुत काम की चीजें सुन रहे हैं हम अभी ना। ओके, थैंक यू। बाकी रिकॉर्डिंग्स हैं याद दिलाने के लिए। Okay? जी बिल्कुल हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्णा। प्रणाम।